राम श्री राम श्री राम राम शुचि विष्णुचक्रमे त्रिदाविदधे पदं समूढमशभागं सुरेशाः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां गरीशिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोकावये स्त्रियं गन्धं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ मोकधीः प्रतिबोधत्वं पुष्पवती प्रसूवरीः अश्वा इव सजद्वरीर्वीरुधा पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। समावर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दधार पृथिवीं द्यामुते कस्मै देवाय हविषा विधेम। दक्षिणां समर्पयामि। ॐ यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराय तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आदर्शना कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च माधवय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिणेन परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं गुरुमुखमनधीत्याप्राहवेदानशेषान् नरपतिपरिकृप्तं शुल्कमादातु कामः स्वसुरमवरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकन्दं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरु श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमः पूर्णो मुनिम्यामुनम् षडद्वेषिणम् सेने संश्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये श्रीमत्काश्यपपुत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्चाश्राणवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यम् अस्मत् श्रीमते रम्मजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रेष्ठमङ्गलं मङ्गलं विद्राजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिवेदकरायाय नित्यश्रेष्ठमङ्गलं जयतिद्राजवतारमणि प्रबलपाशंसतमोहरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च महादगिरजायत।
आरती कीजय शुभ आरती कीजय शुभ आरती कीजय मैया यशोदा के लाला की 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 शुभ आरती कीजय आरती कीजय शुभ आरती कीजय शुभ आरती कीजय आरती कीजय शुभ आरती कीजय शुभ आरती कीजय मैया यशोदा के लाला की शुभ आरती कीजय मैया यशोदा के लाला की शुभ आरती कीजय मोर मुकुट सिर तिलक विराजे मोर मुकुट सिर तिलक विराजे शशि मुख कुंडल केश सुसाजे शशि मुख कुंडल केश सुसाजे भुकुटी नयन विशाला की भुकुटी नयन विशाला की सखी आरती कीजय मैया यशोदा के लाला की सखी आरती कीजय पाँव पैजनी नूपुर सोहे पाँव पैजनी नूपुर सोए कटि दरदनी देखत मन मोहे कटि दरदनी देखत मन मोहे गले पे जलती माला की गले पे जलती माला ओ शुभ आरती कीजय मैया यशोदा के लाला की शुभ आरती कीजय मैया यशोदा के लाला की शुभ आरती कीजय मैया यशोदा के लाला की शुभ आरती कीजय भक्त वृंद सब चरण परत है भक्त वृंद सब चरण करत है निज मन वंचित फल ही लहत है निज मन वंचित लहत भक्तन के रखवाला की भक्तन के रखवाला वो शुभ आरती कीजय मैया यशोदा के लाला की शुभ आरती कीजय मैया यशोदा के लाला की शुभ आरती कीजय आरती कीजय शुभ आरती कीजय शुभ आरती कीजय आरती कीजय शुभ आरती कीजय शुभ आरती कीजय मैया यशोदा के लाला की शुभ आरती कीजय मैया यशोदा के लाला की शुभ आरती कीजय शुभ आरती कीजय शुभ आरती कीजय शुभ आरती कीजय इदं वारार्थिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरियो मा जगेन जगवैजन्तदेवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्ना ते अनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ
पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। कृष्णचन्द्राय नमः। श्री कृष्णचन्द्र भगवान की जय। महाराज की जय। और पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान श्रवण करेंगे। जय श्री राधे राधे श्याम। श्री राम राम श्री राम श्री राम राम नारायण। जय श्री राम। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री वेदव्यासी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सूत सौनकाद ऋषिन की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। तच्चंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे
चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुव ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्चास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवीरतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवर प्रतिवाद भीकर गुरुभ्यो नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की पावन कथा सुधा में हम सभी लोग प्रवेश प्राप्त करें। आइए उससे पूर्व अपने मन और वाणी को स्थिर करने के लिए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात अपने गतिमति के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन श्रवण लाभ सभी लोग प्राप्त करेंगे। आइए भाव से हरि नाम संकीर्तन। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज 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 राधे राधे गोविंद गोविंद
बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दवार्जवादि गुणों के सिंधु भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र, जिनकी अहित की कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप इस परम पवित्र मास पुरुषोत्तम मास में उन्हीं के पावन मंगलमय गौरव गाथा का रसास्वादन स्मरण लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ से उपस्थित हैं। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पतिक श्रद्धा वही माता जन, सुस्नेहिल बंधुजन एवं जिनके जीवन की मंगल कामना के उद्देश्य से यह कार्यक्रम समायोजित है। कथा के मुख्य यजमान श्री विश्वनाथ जी जयपुरिया एवं इस कथा के संयोजक हमारे परम स्नेही श्री सुशील जी, विनय जी और आपको हमको दोनों को संयोग कराने वाले हमारे परम आत्मीय श्री शंकर जी, जिनका नाम ही शंकर है। सम कल्याणम करोति, शंकर का अर्थ ही होता है जो कल्याण करने वाला। ऐसे हमारे शंकर बाबू, भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम तत्पतिक श्रद्धा वही माता जन, सुस्नेहिल बंधुजन, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, मानव जीवन का परम लाभ जो सत्संग है, जिस सत्संग को प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। भारतवर्ष में जन्म लेकर और सत्संग का सुख प्राप्त करने के लिए देवताओं के मन में भी लालसा रहती है। देवता लोग जब हम भारतवासियों के भाग्य को देखते हैं तो उनके मन में स्पृहा होती है। देवता विचार करते हैं आखिर इन भारत में जन्म लेने वाले मनुष्यों ने कौन सा ऐसा सत्कर्म किया कि इनका जन्म भारत वैसे वर्ष में हो। क्यों? अहो अमीशाम किमकारी शोभनम यैर्जन्म लब्धो नृषु भारत आजिरे। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, इन भारतवर्ष में जन्म लेने वाले इन मानवों ने कौन सा ऐसा सत्कर्म किया जिसका फलस्वरूप इनका जन्म भारत जैसे देश में हुआ। क्या विशेषता है भारत में जन्म लेने की? बोले मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहीन। भारतवर्ष में भगवान मुकुंद की, नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की भक्ति प्रीति प्राप्त करने के लिए ज्यादा कुछ विशेष संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाता है। भारतवर्ष में जन्म लेने, क्योंकि ये भूमि जो है पूरे विश्व की जो भूमि है वो भोग भूमि है, लेकिन भारत की भूमि ये कर्म भूमि है। और कर्म करने के लिए भारत की भूमि के सिवाय दूसरी कोई भूमि है ही नहीं।
अन्य देश विदेशों में जाकर के आप घूम करके चले आओ, अन्य देशों में यज्ञ याग आदि कर्म करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन भारतवर्ष में, भारतवर्ष की भूमि में हम थोड़ा भी करें तो बहुत ज्यादा हो जाए। इसलिए हम निश्चित रूप से बड़भागी हैं कि हमारा जन्म इस भारत जैसे देश में हुआ। महाराज, जहां सब प्रकार की सुविधा हो, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सोने की सुविधा, सब प्रकार की सुविधा हो, एक नंबर की सुविधा हो, लेकिन उस जगह पर अगर भक्ति भजन ना हो, सत्संग न प्राप्त हो, तो ऐसे जगह पर रहने का कोई मतलब नहीं है। और सारी असुविधा है, लेकिन अगर सत्संग मिल रहा है, कीर्तन मिल रहा है, भजन मिल रहा है, ठाकुर की सेवा मिल रही है, भगवत भजन मिल रहा है, तो सारी असुविधा भी अगर है और ऐसे जगह पर में हम निवास करें, क्योंकि वही जगह साधकों के रहने योग्य है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में सुखदेव जी कहते हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा। जिस जगह पर में भगवान वैकुंठ की कथा सुधा का रसपान प्राप्त करने का दिव्य सुअवसर न मिले, जहां पर यज्ञ न होवे, जहां पर पूजा पाठ न होता हो, जहां पर भक्ति भजन न होता हो, जहां पर संतों का संग न मिलता हो, संतों का दरस परस न मिलता हो, ऐसे जगह पर में चाहे स्वर्ग के समान सुख मिले भी तब भी रहना बेकार है। सुरेश लोकोपि न वै सुसेव्यता, स्वर्ग के समान सुख प्राप्त हो फिर भी ऐसे जगह रहना किसी काम लायक नहीं है। तो महाराज, यहां तो कम से कम ऐसी असुविधा भी नहीं है, बैठने की भी सुविधा, चारों तरफ पंखा कूलर लगे, बढ़िया पानी पियो, चाय पियो, भोग करो, नाश्ता करो, भोजन करो और फिर भी कथा सुनो, क्योंकि एक ही उद्देश्य है लोगों को कथा सुनाना। और इतने के बाद भी अगर हम कथा न सुन पाए तो ये तो हमारी दुर्भाग्य है, हमारा जो है दुर्भाग्य होगा। इससे ज्यादा और क्यों चाहिए। महाराज, हम निश्चित बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र की कथा का रसपान करने का यह दिव्य संयोग प्राप्त हुआ। और क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि भगवान की करुणा हम पर बरस रही है। ठाकुर की करुणा का परिणाम क्या है? भगवान की कृपा हम पर है, इसका क्या लक्षण है? बोले इसका एक ही लक्षण है। क्या? जब द्रवहि दीन दयालु राग साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राग साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए।
पाप राशि नसाई है। जय दरस परस समान मादिक पाप राशि नसाई है। पाप राशि नसाई है। पाप राशि नसाई है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाई है। ये दरस परस समागमादि पाप राश नसाई। संतों के दर्श का फल क्या है? बोले राघव की कृपा का फल ये है संतों का दर्शन। और संतों के दर्श का फल क्या है? तो जिनके दर्शन से पापों का जो समूह है वो समस्त पापों के समूह नष्ट हो जाता है। महाराज तो हम लोग निश्चित रूप से भगवत कृपा के पात्र हैं, जो ये दिव्य संयोग हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि सुखदेव जी महाराज पधारे। सुखदेव जी ने मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद आरंभ किया। कैसे ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि होती है, यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया। और उसी क्रम में मैत्रेय जी कहते हैं भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से एक कमल उत्पन्न होगा और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी उस कमल के मूल का पता लगाने के लिए नीचे उतरने लगे। कई वर्षों तक नीचे उतरे लेकिन उनको पता नहीं लग पाया। फिर जाकर उसी कमल पर जाकर बैठ गए और सोचने लगे कोहम, मैं कौन हूं, क्या करने के लिए मेरी उत्पत्ति किस लिए हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया। स्पर्श वर्ण कहते हैं व्याकरण शास्त्र में क से लेकर म तक के वर्ण को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग ये सब स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो स्पर्श वर्ण का 16वां अक्षर त और 21वां अक्षर प। तप करो। जीवन में हम किसी ऊंचाई को छूना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, उसके पहले जीवन में तप आवश्यक है। जीवन में अगर तप नहीं होगा तो उस लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। जब तक जीवन हमारा तपेगा नहीं, तपमय नहीं होगा, तब तक उस मुकाम तक पहुंच पाना बड़ा कठिन है। और सबका तप अलग अलग है। सबके तप अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसान का तप अलग है, व्यापारी का तप अलग है, वृद्धों का तप अलग है, छात्रों का तप अलग है। छात्र का तप क्या है? छात्राणाम अध्ययनम तपः। छात्र के लिए तप क्या है? छात्र जीवन में वो अध्ययन में जो
उसने कष्ट सहन किए, वही उसका तप है। अब अध्ययन के काल में, पढ़ाई के काल में ये सोचे अरे हमारे बाप के पास क्या कमी है, बढ़िया गाड़ी में बैठ के घूमेंगे, मर्सिडीज में, और बढ़िया सबसे महंगी बाइक पर चढ़ करके मस्ती करेंगे। तो उस समय तो मस्ती करेगा, लेकिन बाद में उसकी मस्ती बाहर निकल जाती है। क्योंकि जीवन में जब तक हम तपेंगे नहीं, तो कभी न कभी तपना तो पड़ेगा। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि आदि में तपते हैं या बाद में तपते हैं, आरंभ में तप लें या बाद में तप लें, लेकिन तपना पड़ेगा। जवानी में, छात्र जीवन में अगर तप करके और विद्या हासिल कर लिया, अध्ययन किया, तो बाकी की जिंदगी सुखमय व्यतीत होएगी। और अध्ययन के काल में मौज मस्ती से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया, तो स्वाभाविक है फिर अगला समय कष्टमय व्यतीत होगा। तो जीवन में तप आवश्यक है, क्योंकि तप ही सृष्टि का आधार है। तप कहते किसको है? तप का मतलब क्या है? काया क्लेशो ही तपः, शरीर को कष्ट देना। अब कोई व्रत किए हैं, एकादशी हो, कोई व्रत किया हो, भूख लगी हुई है, लेकिन उसके बाद भी हम भोजन नहीं कर रहे हैं। शरीर कह रहा है हमको भोजन दो, लेकिन हम भोजन नहीं दे रहे हैं। क्यों? बोले महाराज आज हमारा व्रत है। ये क्या है? बोले यही तप है। तो शरीर जो चाहता है वह उसको हम देने लग जाएंगे, तो ये शरीर अनियंत्रित हो जाएगा और बाद में ये दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए जीवन में तप आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप के द्वारा भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा सृष्टि का विस्तार करो, और ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा सृष्टि का विस्तार आरंभ। वर्ण व्यवस्था बनवाई। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम। और 4 वेद, ऋक, यजुः, साम और अथर्व, ये 4 वेद। फिर इनके उपवेद, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद, आयुर्वेद, इन सब का निर्माण किया। उसके बाद भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। फिर तो अपने शरीर के 2 भाग किए, और एक भाग से स्त्री, वाम भाग शरीर, ब्रह्मा जी के शरीर से वाम भाग से स्त्री और दक्षिण भाग से पुरुष प्रकट हुए, जो स्वयंभू ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए, इसलिए स्वयंभू कहलाए। और ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए, इसलिए मनु कहलाए। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। और इनके द्वारा मानवीय सृष्टि का विस्तार शुरू हुआ। ये मैथुनी सृष्टि। मैथुनी सृष्टि का मतलब बोले जोड़े से, स्त्री और पुरुष के संयोग से जो सृष्टि का विस्तार हुआ, उसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं।
मनु जी से कहा सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी ने कहा विस्तार तो करें लेकिन कोई आधार तो चाहिए। कहां विस्तार करें? क्यों, क्या हो गया था? बोले जो पृथ्वी थी उस पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने रसातल में लेकर के चला गया और उसको अपना मान करके कि ये मेरी है, ये हमारी है। ये प्रवृत्ति जो है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये खेत मेरा, ये खलिहान, ये वसुधा, ये भूमि किसी की नहीं हुई आज तक। आज आपका है, कल हो सकता है कोई किसी और का हो। भूमि यहीं रह जाती है, घर मकान यहीं रह जाते, बस मकान बनाने वाला चला जाता है। लेकिन फिर भी अहंकार, जीव का अहंकार के कारण कहते रहे ये तो मेरा है, इसके स्वामी मैं हूं, मैं इसका मालिक हूं। और जिधर देखो उधर मालिक बनने की ही लड़ाई चल रही है। जहां जाओ अपने को स्वामी बनाने का जो है होर लगा हुआ। हम मालिक हैं भाई, हम मालिक नहीं, हम सेवक हैं। संपत्ति सब भगवान की है, ठाकुर जी की है। ये घर किसका है? ठाकुर जी का। ये दुकान किसकी? ठाकुर जी की। ये परिवार किसका? ये ठाकुर जी का। हम तो केवल बस भगवान ने हमको सेवा करने का निमित्त बनाया है। भगवान ने केवल हमको निमित्त मात्र बनाया है कि इस परिवार का, इस संपत्ति का, इस घर मकान दुकान का देखरेख हम करें। लेकिन इसके स्वामी बनेंगे तो स्वामी बनने में बड़ा झंझट है महाराज। मालिक बनना बड़ा कठिन काम है। मालिक बनना ऐसे नहीं हो जाता। भूखे पाल हैं, भूपति नहीं है। ये भू, ये धरती, ये धरती किसकी है? बोले ये भूदेवी भगवान की प्रिया है। भूदेवी भगवान की प्रियतमा है और हम भगवान के बच्चे हैं। तो जैसे माँ के गोद में बैठ करके माँ का लाड़ दुलाड़ प्यार पाना ये तो ठीक है, लेकिन कोई माँ का स्वामी बनना चाहे, माँ का पति बनना चाहे तो थप्पड़ खाना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा। उसी प्रकार ये धरती भगवान की है, भगवान इसके पति हैं और हम भगवान के बालक हैं। उस धरती की गोद में, भूमि की गोद में जो है लाड़ दुलाड़ प्यार प्राप्त करें। इसके द्वारा जो हमको प्राप्त हो रहा है वो उसको ग्रहण करके और आनंद करें। लेकिन अगर स्वामी बनने का प्रयास करेंगे तो थप्पड़ मिलेगा। हिरण्याक्ष ने यही किया। हिरण्याक्ष धरती का, भूमि का स्वामी बनना चाह रहा था, लेकिन भगवान आए, वराह का रूप धारण किया, वराह अवतार लेकर के भगवान पधारे और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। पृथ्वी को लेकर के भगवान समुद्र तल पर में आए और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने मनु जी से कहा। अब मनु जी सृष्टि का क्रम कार्य शुरू किए। मनु जी के द्वारा 3 कन्या, 3 बेटी और 2 बेटे का जन्म हुआ। बेटी का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां मनु जी के और 2 बेटे हुए। एक का नाम प्रियव्रत और एक का नाम महाराज उत्तानपाद।
सर्वप्रथम मनु जी की पुत्री देवहूति जी के वंश का वर्णन करके सुनाया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि कर्दम नाम के जो महात्मा थे, महर्षि थे, ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे। उन्होंने 10,000 वर्ष तप किया और 10,000 वर्ष तक तप किया। और तप करने के बाद भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा। कर्दम जी ने भगवान से वरदान मांगा, उपासते काम लवायते साम राशीस कामान निरयेपि येस्यो तथा सचाहम परिवूढ़ काम समानशीलां गृहमेधधेनु। समानशीलां गृहमेधधेनु। कर्दम जी ने क्या वरदान मांगा? महाराज यही वरदान दे दो कि मैं ब्याह करना चाहता हूं और ब्याह करने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी। क्या ब्याह इतना कठिन था कि 10,000 वर्ष तपस्या करके भगवान को प्रकट किया? भगवान प्रकट हुए तो वरदान में कहा आपको ब्याह करनी है। क्यों? देखो कथा के 2 पक्ष चलते हैं। एक तो कथा कहानी सुन लिया हमने और उसके कुछ उपदेशार्थ उस कथा के माध्यम से जीव को प्राप्त होता है। मनु जी कर्दम जी जो कह रहे हैं हमको विवाह करना है, और वो भी कब कहा? जब 10,000 वर्ष तपस्या की तब। मानो संकेत क्या है? तो संकेत ये है कि जब जीवन में विवाह से पहले तप रहेगा, हम तपे रहेंगे, तपस्या करके साधना करके, और तब जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो उस गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन यदि हमारे जीवन में अगर तप न होए, साधना न होए, तो महाराज बिना तप के गृहस्थी किसी काम की नहीं रहती। इसलिए हमारे यहां प्रावधान था, अभी भी नियम है, 5 वर्ष में, 8 वर्ष में, 12 वर्ष में, 16 वर्ष में बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार हो, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद उसको ब्रह्मचर्य का व्रत दिया जाता। 12 वर्ष तक वो ब्रह्मचारी उस दीक्षा को लेकर के, ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के और रहे। ब्रह्मचारी के लिए नियम क्या नियम है? ब्रह्मचारी दिन में सोए नहीं, तेल साबुन न लगाए, दर्पण में शीशे में अपना मुख न देखे, चप्पल जूता न पहने, हाथ में पलाश का दंड, कमर में मूज की मेखला, मृगचर्म, यज्ञोपवीत धारण करके बिना शिला वस्त्र धारण किए 12 वर्षों तक तीनों टाइम त्रिकाल संध्या वंदन करते हुए, समाधान करते हुए, गुरु के आश्रय में गुरु की सेवा करते हुए, और तब वो विद्या अध्ययन करे।
और जब वो 12 वर्ष इस प्रकार ब्रह्मचर्य का व्रत करते हुए ब्रह्मचारी बनकर के इन सब कठिन नियमों का पालन करते हुए जब वो 12 वर्ष व्यतीत कर लेता है, तब उसका समावर्तन संस्कार किया जाता है। समावर्तन संस्कार में बढ़िया उसको नहला करके धुला करके और तब उसके बाद महाराज तेल फुलेल श्रृंगार सब करा करके और तब गुरुजी आदेश देते हैं कि अब तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत पूरा हुआ, अब जाओ तुम अपने अनुरूप किसी योग्य कन्या का चयन करके और उनके साथ विवाह करके गृहस्थ जीवन में आनंद पूर्वक निवास करो। ये परंपरा, ये मर्यादा है। लेकिन आजकल तो ये समाप्त हो गया। आज विवाह के पश्चात संबंध विच्छेद, ये हिंदू सनातन धर्म में जिसको आज डाइवोर्स कहा जाता है, तलाक कहा जाता है, ये सनातन धर्म का ये शब्द है ही नहीं। ये तलाक शब्द सनातन धर्म का है ही नहीं, ये तो फारसी शब्द है, उर्दू शब्द है। लेकिन आज ये तलाक नाम की बीमारी हमारे सनातन धर्म में भी घुस गई है। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि विवाह के पूर्व जो तप होना चाहिए जीवन में, वो जीवन में तप नहीं रहा। विवाह से पहले महाराज मिलना जुलना बात करना, विवाह जब होगा तब होगा, उससे पहले अब आजकल तो एक ट्रेंड बन चुका है शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, पहले साल भर 1.5 साल 2 साल उस लड़के के साथ लड़की रहे, देखे सुने घूमे फिरे खाए पिए, और तब जो है पसंद आया तो ठीक है, बिन फेरे हम तेरे, चला तो चला, नहीं तो टाटा बाय बाय खत्म। तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ये परंपरा सनातन धर्म की नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं। इसलिए तो ऐसा हम लोग सुनते हैं, जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए, किसी सम्मेलन में सम्मिलित हुए, वहां पर में किसी विदेशी वक्ता ने कहा कि भारत की नारियां, भारत की स्त्रियां तो कुल्हड़ की जैसी, मट्टी के कुल्हड़ जैसी होती हैं, न कोई साज सज्जा न कोई स्वरूप, कुछ नहीं। हम विदेशी महिलाएं, हम विदेश की स्त्रियां तो चमचमाते हुए कप के समान होते हैं, चमकते दिखते हैं। जो स्वामी विवेकानंद की बारी आई तो उन्होंने कहा, हमारे पूर्व वक्ता ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, हमारी भारत की देवियां, भारत की नारियां मिट्टी के कुल्हड़ के समान होती है और विदेशी नारियां कप के समान चमचमाते सुंदर होती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है ये इन्होंने नहीं बताया, मैं बताता हूं। और उन्होंने कहा कुल्हड़ का स्वभाव क्या है? मिट्टी के कुल्हड़ का स्वभाव होता है, एक बार जब किसी होंठ पर चढ़ जाए तो मिट्टी में फिर मिल जाती है, चूर चकनाचूर हो जाएंगी, लेकिन दोबारा किसी होंठ पर में चढ़ने नहीं जाती है। लेकिन कप जो है एक बार खरीद के आया घर में, न जाने कितने होंठों पे लगाए जाते हैं। तो ये भारतीय नारी की स्वरूप पहचान हमारे संस्कृति में। हम चकाचक सुंदर स्मार्ट ब्यूटीफुल कितने दिखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम सात्विक कितने हैं, हमारा सोच, हमारी विचारधारा, हमारी चेतना कितनी सात्विक है, ये महत्वपूर्ण विशेष है। और आज इस घोर कलिकाल में सनातन धर्म में भी ये विचारधाराएं आ रही है। पाश्चात्य की नकल करते करते हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे, जो चीज हमारे धर्म में नहीं था उसको भी हम करने लगे।
महाराज सीरियल देख देख कर, टीवी देख देख करके महाराज हमारे सनातन धर्म में परंपरा रही है, स्त्रियां अपने पति के नाम नहीं लेती थी। आज भी जो पुरानी माताएं लोग हैं उस परंपरा को जानती हैं तो पालन करती हैं, लेकिन आज तो बिना नाम लिए जो है काम ही नहीं बने। पता ही नहीं चल रहा है कि पति को बुला रहे हैं कि सर्वेंट को बुला रहे हैं। कारण क्या है कि अब पति तो मिलते ही नहीं, हस्बैंड मिलते हैं। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव अनंत श्री समलंकित श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर स्वामी जी महाराज वो कहते थे कि देखो आजकल पति होते कहाँ हैं, आजकल तो हस्बैंड होते हैं। हस्बैंड का मतलब ऐसा बैंड जो बजाते रहो हंसता रहे, कितनों बजाओ हंसता रहे, बोले कुछ नहीं। हमारे यहाँ ये हस्बैंड वाइफ की परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ पति और पत्नी की परंपरा है। सनातन धर्म में पति होता है, धर्म पत्नी होती है। पति का मतलब क्या है? पति का मतलब ही होता है पाति रक्षतीति पति, जो हर प्रकार से अपनी स्त्री की, अपनी पत्नी की रक्षा करे, वो पति है। और पत्नी का क्या अर्थ होता है? पत्नी का अर्थ ये इतना ही नहीं होता है कि खूब बढ़िया शॉपिंग करने के लिए जाए, खूब घूमे बाजार में, खूब मॉल में जाए हर सप्ताह, हर संडे को, हर वीकेंड पे। तब पत्नी का मतलब है जो पति को पतन के मार्ग से बचाकर धर्म के मार्ग में लगाए, वो धर्म पत्नी, उसी को पत्नी कहा। और पत्नी की प्राप्ति करने के लिए तो जब तक जीवन में तपस्या नहीं होगी तब तक पत्नी मिलना, वाइफ भले मिल जाए, पत्नी नहीं मिलेगी। करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तप किया, तब जाकर के पत्नी मिली, भगवान की कृपा से। भगवान ने कहा ठीक है, आज के 3 दिन बाद मनोज जी महाराज अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आएंगे, आप ना मत करना, आप स्वीकार कर लेना। और भगवान ने एक वरदान अपनी ओर से दिया। क्या वरदान दिया? भगवान कहते जब आप विवाह करोगे तो आपका पुत्र बनकर के मैं आऊंगा, आपका बेटा बनकर के। भगवान आज भी बेटा बनने को तैयार हैं, लेकिन हमारी गृहस्थी पहले पवित्र तो हो, हमारा गृहस्थाश्रम पवित्र तो हो। जिस गृहस्थ के लिए शास्त्रों में कहा गया धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्य है, सभी आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम। लेकिन इस गृहस्थाश्रम को तो हम लोगों ने एंटरटेनमेंट का, एंजॉय करने का अड्डा बना दिया। खूब एंजॉय करो, फुल एंजॉय नहीं। गृहस्थाश्रम धर्म पालन के लिए है। जिस समय विवाह होता है तो जब कन्या का पिता कन्या दान करता है तो कन्या का दान करते हुए यही कहता है कि मैं कन्या जो दे रहा हूं ये धर्म पालन के लिए दे रहा हूं। जब महाराज जनक जी ने जानकी जी का कन्यादान किया, राम जी के हाथों में जानकी जी के हाथ को रख करके श्री जी किशोरी जी के हाथ को रखा, तो यही संकल्प कहा जनक जी ने, हे राम यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतिच्छ चैनाम भद्रम ते पाणिम गृहणीस्व पाणिना। हे रघुनंदन, ये जो सीता है ये मेरी पुत्री, मैं आपको दे रहा हूं। किस लिए? यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव, ये आपके धर्म पालन में आपका सहयोग नहीं बनेगी, निरंतर आपके साथ आपके धर्म के पालन में आपका सहयोग करेगी। ये नहीं कहा ये आपके एंजॉय का साधन बनेंगे, ये नहीं कहा। सनातन धर्म में पत्नी भोग्या नहीं है, पूज्या है।
ये सनातन धर्म का वैशिष्ट है। धर्म सनातन धर्म में स्त्री को पूज्या कहा गया है। भोग्या तो अन्य पंथ मजहब में होता है। मन बना तो मना, नहीं तो 3 बार मंत्र बोल दो, तलाक तलाक तलाक, कहानी खत्म। सनातन धर्म की विशेषता है जहां कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान, नारी की पूजा होए, वहां समस्त देवता रमण करते हैं। तो महाराज कर्दम जी ने 3 दिन बाद मनु जी आए तो विवाह का प्रस्ताव लेकर के मनु जी ने कहा कि मेरी बेटी, इसको आप स्वीकार करो। और कर्दम जी ने संबंध को स्वीकार किया, लेकिन कैसे किया? शर्त कहा कि जब एक पुत्र हो जाएगा तो मैं संन्यास ले लूंगा। देवहूति जी ने उनके शर्त को स्वीकार किया और मनु जी ने कन्यादान किया है। देवहूति कौन है? बोले राजा की पुत्री है, महाराज की पुत्री राजकुमारी है। और उन्होंने विवाह के लिए संबंध स्वीकार किया। किनके साथ? कर्दम जी के साथ। जिन कर्दम जी को रहने के लिए फूस की झोपड़ी भी नहीं है, एक वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। और एक वृक्ष के नीचे निवास करते, वहीं भजन करते हैं, साधना करते हैं। ऐसे के साथ एक राजकुमारी का विवाह हुआ। विचार करें। माई बाप, मैं निवेदन करूं, बेटे का विवाह हो या बेटी का विवाह हो, बेटे का विवाह करने जाओ तो ये मत देखो कि बेटी वाला कन्या पक्ष दहेज कितना दे रहा है, धन कितना दे रहा है। 1 रुपया दे या 1 करोड़ दे, इससे कोई मतलब नहीं। इस पर विचार करो कि कन्या के माता पिता का संस्कार कैसा है, उस परिवार का संस्कार कैसा है, उस पर विचार करो। उसी प्रकार कन्या का विवाह करने को जाओ तो ये मत देखो कि लड़का कमाता कितना है, उसके पास धन कितने है, इस पर विचार मत करो। विचार करना है तो इस पर विचार करो कि वर 5 पैसा कम कमाए कोई बात नहीं, लेकिन संस्कारी तो है। लाखों की संपत्ति हो, लाखों कमाने वाला हो, और रोज वो रात को नशा करके घर में आ जाए, बार को गाली गलौज उठा पटक मार पीट सब होए, ऐसी संपत्ति किस काम की है? लेकिन अगर 5 रुपया भी कमाता है तो अपनी पत्नी का नमक रोटी भी खाएगा तो पत्नी को प्रेम से खिलाएगा और उस प्रेम से उसका जीवन निर्वाह होगा। लोग कहते हैं ना, प्रेम से पेट थोड़ी भरता है। बात सही है, प्रेम से पेट नहीं भरता है, लेकिन नमक रोटी का जुगाड़ तो कर ही लेगा। नमक रोटी का भी खा करके कर प्रेम पूर्वक दाम्पत्य जीवन में निर्वाह कर रहा है तो उससे अच्छा और कुछ नहीं। करोड़ों की संपत्ति है लेकिन घर में अशांति है, दिन रात टेंशन में रहते हैं। क्या किस हाल में हमारी बिटिया होगी, कैसे रह रही होगी, ये नहीं। परिवार का संस्कार विचार करना चाहिए। पहले तो वर्ण व्यवस्था, वर्ण विचार, हम जिस वर्ण में हैं उस वर्ण के अनुकूल वर का भी वर्ण हो, चाहे कन्या का भी वर्ण हो। फिर कुल खानदान का विचार, जिस कुल की, जिस खानदान की बेटी या बेटा है वो खानदान, वो परिवार का परंपरा कैसा है,
इन सब चीजों पर विचार करके तब संबंध कहीं स्थापित करना चाहिए। करदम जी ने विवाह किया। विवाह करने के बाद माता पिता चले गए। अब देवहूति अपने पतिदेव के साथ उनकी सेवा करते हुए रहने लगी। और कैसे सेवा करती हैं? बोले भवानी व भवम प्रभु, जैसे भगवान शंकर की सेवा माता पार्वती करती हैं, उसी प्रकार पति की सेवा देवी देवहूति करती है। और सेवा के द्वारा सेवा करके पशु को वश में किया जा सकता है, तो क्या मनुष्य वश में नहीं होगा? अवश्य होगा। हम मनसा वाचा कर्मणा करके तो देखें। सेवा करना नहीं चाहते, मेवा जल्दी चाहते हैं, मेवा जल्दी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? मेवा मिलने के लिए सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन व्यक्ति शॉर्टकट, हर चीज में शॉर्टकट खोजता है। नौकरी में शॉर्टकट, व्यापार में शॉर्टकट, पढ़ाई लिखाई में शॉर्टकट, जिंदगी के रेस में भी शॉर्टकट खोजते हैं। ये संभव है। सेवा के द्वारा, सेवा में बड़ा बल है मेरा। सेवा के द्वारा देवहूति जी ने अपने पतिदेव को प्रसन्न कर लिया। देवहूति ने भगवान करदम जी महाराज को प्रसन्न किया। करदम जी ने कहा, देवी आपकी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुष्टो हमद्य तव मान अभिमानदाय शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। आपकी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बोलो क्या चाहते हो, मांगो जो मांगना है। तो देवहूति ने कहा, प्रभु यस्ते विधाय समयः सकृदंग संगो भूयात् गर्यसि गुणः प्रसवः सतीनाम। आपके समान योग्य पति की प्राप्ति हो गई, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन दाम्पत्य जीवन में विवाह जो उसने किया, विवाह का मूल उद्देश्य एक और ये होता है, विवाह के द्वारा एक योग्य संतान को हम उत्पन्न करें, ताकि हमारी वंश परंपरा आगे बढ़ सके। इसलिए एक योग्य संतान की कामना है। तो देवहूति की जिज्ञासा को जान करके श्री करदम जी ने अपने तपस्या के द्वारा, तपोबल के माध्यम से एक सुंदर विमान को प्रकट किया, जिसका नाम कामत विमान। और उस कामत विमान में बैठ करके 100 वर्षों तक अनेकानेक लोकों का भ्रमण किया। ये ऐसा विमान जिस विमान में न डीजल लगना है, न पेट्रोल लगना है, न गैस लगना है। कामना करो जहां मन करे वहां पहुंच जाओ। सारी सुख सुविधा से युक्त, आज के विज्ञान के अनुसार भी जो विज्ञान का विकास हुआ, तो कोई ऐसा विमान नहीं बना पाया जिस विमान में बगीचा बना हो, तालाब बने हो, स्विमिंग पूल बना हो। आज तक कोई ऐसा विमान बना है? कितना भी लग्जरी विमान हो, उससे क्या मतलब। लेकिन आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारे मनुष्यों ने अपने तपस्या के बल पर में, तपोबल के द्वारा ऐसा विमान प्रकट किया, जिस विमान में सभी प्रकार की सुख सुविधा संपन्न है। ये सनातन का विज्ञान। महाराज सतम व्यतीयुः शरदः काम लालसी और मना। 100 वर्षों तक उस विमान में बैठ करके
श्री करदम जी दोनों पति पत्नी महाराज रहे और उस क्रम में क्रमशः 9 बच्चों को जन्म दिया, 9 बेटियों का जन्म हुआ। और उसके बाद पुनः अपने आश्रम में आए। जब आश्रम में आए फिर कहा देवी मैं अब चल रहा हूं। और जब चलने को तैयार हुए तो देवी देवहूति ने कहा महाराज मैं स्त्री हूं, इस शास्त्र कहता है स्त्री को अकेले नहीं घूमना चाहिए, अकेले स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। और ये 9 कन्या इनका ब्याह कम से कम इसका तो जुगाड़ कर दो। तब याद आया भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारा आपके यहाँ आपका पुत्र बन करके आऊंगा। और तो भगवान ने कहा था पुत्र बन करके आऊंगा। फिर करदम जी के वीर्य का आश्रय लेकर के भगवान माँ देवहूति के गर्भ में पधारे और भगवान कपिल का अवतार, भगवान के जो 5वें अवतार कपिल, भगवान का कपिल अवतार हुआ। बोल कपिल भगवान की। उसी समय ब्रह्मादि देवता पधारे। ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हैं उनमें से 9 पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि ये सब पधारे। इन्होंने ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने कहा करदम जी से कि ये करदम मेरे साथ 9 बेटे हैं, तुम्हारे साथ घर में 9 बेटियां हैं, इन दोनों का विवाह कर दो। तो ब्रह्मा जी के 9 बेटों से करदम जी के 9 बेटियों का विवाह उसी जगह किया। और उसके बाद श्री करदम जी महाराज संन्यास लेकर के चले गए। इधर भगवान कपिल एक दिन अपने नेत्रों को बंद करके और ध्यान कर रहे थे। उसी समय माता देवहूति आई, चरणों में प्रणाम किया। प्रभो निर्विण्णाम नितराम भूमन सद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तमः प्रभो। हे प्रभो, इंद्रियों का जो विषय सुख है, इन विषय सुख को भोगते भोगते मैं अब वृद्ध हो गई, लेकिन इंद्रिय इन विषयों के सुख से तृप्त नहीं हो पाया, थकता नहीं। कितनों बूढ़े हो जाओगे, 50 वर्ष के, 55 वर्ष के, 60 वर्ष के, 70 वर्ष के हो गए, लेकिन जो शरीर भले काम न करे, लेकिन इंद्रियों के मन जो है उन इंद्रियों के भोग के प्रति लालसा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि विषयों की तृप्ति इतनी सरलता से नहीं हो पाती। तो क्या किया जाए? बोले इन विषयों से तृप्त होने के लिए कोई उपाय हो जिसके द्वारा इन विषयों के द्वारा तृप्ति मिल सके और आपके चरणारविंद का आश्रय मिल सके। क्योंकि संसार में पड़े पड़े महाराज संसार के सुख ऐश्वर्य को भोगते भोगते थक गई। अब भयनाथ उस चक्कर में महाराज हमने जीवन में कई प्रकार के अपराध कर डाले। हे नाथ, अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, क्योंकि अपराधी
अपराध कर करके मैं अपने जीवन में, मनुष्य अपने जीवन में न जाने कितने अपराध करवाई बैठता है। इसलिए हे नाथ, मैं आपके शरण ग्रहण करता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूं। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जान। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हम पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हमें भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। प्रभु हमें शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव वसवाते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव वसवाते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव वसवाते। प्रेमी जन तुमको ध्याते, तुम भक्ति भाव बस आते। तुम भक्ति भाव बस आते, तुम भक्ति भाव बस आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से कलुषित। उपकार करो तो जाने।
हरि बोल। ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी भी तुम में ले, ध्यानी तुझ में तन में है, ध्यानी तुझ में भी मैं, ज्ञानी तुम में तन में है, ध्यानी भी तुम में ले, ज्ञानी तुझ में तन में है, ज्ञानी तुझ में भी है, ध्यानी भी तुम में ले, ध्यानी तुझ में है। हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, हम अज्ञानी चंचल चित, निस्तार करो तो जान, प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जान। कहो क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए, क्या मुख ले तो विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए, क्या मुख ले विनय सुनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए, विनय सुनाए, हम कैसे तुझे मनाए, हम कैसे तुम्हें मनाए, हम कैसे तुम्हें अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, अगणित अपराध किए
से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है। पल पल विनाश का डर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे ही अधम पतित को, ऐसे ही अधम पतित को, ऐसे ही अधम पतित को, ऐसे ही अधम पतित को भव पार करो तो जाने। हम भी शरणागत स्वीकार करो तो जानो। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जानो। उद्धार करो तो जानो। उद्धार करो तो जानो। सरकार करो तो जानो। सरकार करो तो जानो। हे नाथ, हम भी आपकी शरण में आए हैं। पापी तो बहुत बड़े उच्च कोटि के पापी हैं, लेकिन विश्वास है, भरोसा है। क्या भरोसा है? आपने अजामिल जैसे पापी का उद्धार किया, गिद्ध जैसे का उद्धार किया, गणिका का उद्धार किया। तो मुझे भी भरोसा है, हम आपके शरण में आए हैं, हमारा कल्याण होगा। क्योंकि एक ही रास्ता है अपने आत्म कल्याण का। कैसे? हम सोचे कि हम अपने भक्ति के बल पर परमात्मा को प्रसन्न कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, संभव नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो भक्ति भी नहीं है। 24 घंटे में कितनी बार भक्ति करते हो? 3 घंटे की कथा में तो 10 बार चाय पीने और नाश्ता करने और देखने के लिए जाते हो पकौड़ा तैयार हुआ कि नहीं। तो और क्या भक्ति होती होगी भगवान ही जानते हो।
तो भक्ति हमारे अंदर नहीं है, भक्ति तो संभव नहीं, भक्ति से खाली ज्ञानी ज्ञान के द्वारा अपना कल्याण कर लेता है। ज्ञान भी कितना है भगवान ही जानते हैं। ध्यानी ध्यान के द्वारा अपना कल्याण कर लेता है। हम ध्यानी भी नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, भक्त भी नहीं है। तो फिर उपाय कौन सा है? बोले अब एक ही उपाय बचा है। जब कोई रास्ता ना बचे तो आदमी क्या करता है? तब सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण। बचने का कोई विकल्प नहीं बचा तो अंतिम में आदमी कहता है सरेंडर कर दो, कोर्ट में हाजिर हो जाओ, सरेंडर कर दो। कुछ सजा होगी लेकिन कुछ कम हो जाएगा। प्रयास करेंगे हम कम करवा दें। तो ऐसे ही हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, एक विकल्प यही है कि हम भगवान की शरणागति कर ले। बस शरणागति के अलावा दूसरा कोई विकल्प हमारे हाथ में नहीं है। हम भगवान के भरोसे समर्पित होकर के ठाकुर अब आपके भरोसे हम हैं, हम शरणागत हैं आपके, और आपका प्रण है कि मेरे शरण में आए हुए का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं। तो आप जानो, आपका काम जानो, हम तो अब सरेंडर कर गए। मां देवहूति भी यही कहती है, तम त्वागता हम शरणम, मैं आपकी शरणागति करती हूं। क्यों? बोले क्योंकि आप शरण्य हैं। हे प्रभु, जिज्ञासया हम, एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? प्रकृति के बारे में जानना है, पुरुष के विषय में जानना है। और एक बात ये बताओ कि आपके जो भक्त हैं, आपके भक्तों के जीवन में जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इस संसार रूपी वृक्ष को काटने का क्या उपाय है? इसका कुल्हाड़ी कौन सी है जिससे संसार के इस वृक्ष को काटा जा सके? बोले एक ही उपाय है। भगवान कपिल कहते, मैया बड़ा सुंदर प्रश्न तैने किया, तेरो प्रश्न बड़ो सुंदर है। कहा उपाय है? बोले एक ही उपाय है, अपने मन को समझाओ। मैंने कल भी कहा था, कल भी आपने भजन में सुना, मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन। बार बार शास्त्रों में यही कहा जाता है, अपने मन को सुधार लो। मन सही हो गया तो सब सही हो जाएगा। क्योंकि सारा खेल किसका है? बोले सारा खेल तो मन का ही है। मन से किसी को मित्र मान लो तो मित्र, मन से किसी को शत्रु मान लो तो शत्रु। रक्त संबंध है लेकिन मन का संबंध नहीं है तो रक्त संबंध भी बेकार हो जाएगा। बाप बेटे का संबंध विच्छेद हो जाता है। क्यों? केवल मन के कारण। मन मुटाव हो गया, कहते नहीं मन मुटाव चल रहा है। ब्लड रिलेशन है लेकिन मन से जो है मतभेद है, मन मुटाव है, तो एक दूसरे की परछाई तक नहीं देखना चाहता। इसलिए और वही विवाह से पूर्व न लड़की को हम जानते हैं न लड़की हमको जानती है। विवाह हुआ, कन्यादान किया पिता ने, बस मन बंद हो गया। मन ने मान लिया ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है। अब पति बीमार पड़े तो पत्नी परेशान, पत्नी बीमार पड़े तो पति परेशान। टेंशन। क्यों? जो कि सारा संबंध से सिस्टम, सारा व्यवस्था मन का है। इसलिए हे मैया, अपने मन को सुधार लो, मन को सुधार लो, भजन हो गया। हम तन से भगवान से जुड़े रहें और मन से अगर भगवान से न जुड़ पाए तो उस जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। मन से मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं तन से, और मन कहीं अन्यत्र घूम रहा है,
पटना के अन्य शहरों जगहों पर में, तो उस मंदिर में पूजा करने का कोई मतलब नहीं। तन से आप कथा में बैठे हैं, लेकिन मणिराम कहीं अन्यत्र सैर करने में लगे हैं, तो इस कथा का कोई तात्पर्य नहीं। सारा खेल मन का है, इसलिए मन को समझाओ, मन को सुमार्ग में लगाओ, सन्मार्ग में लगाओ, मन को भगवान के चरणों में लगाओ। शरीर के द्वारा आप सब काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। खेती करते हो खेती करो, व्यापार करते हो व्यापार करो, नौकरी करते हो नौकरी करो, सब करो, लेकिन मन केवल और केवल भगवान में रहे। करते कर्म करई विधि नाना, 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 मन राखो जहाँ कृपा निधाना, 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 करते कर्म करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना, विधि नाना, करो विधि नाना, करते कर्म करो विधि नाना। कर के द्वारा शरीर से आप सब काम करते रहो, लेकिन जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कोई काम करो, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, सब काम आप करिए, लेकिन मन से हम निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें। यही मानव जीवन का सार है। बाकी दुनियादारी चलती रहेगी, आप ना भी चलाओ तब भी चलती रहेगी। आप अहंकार में जीते हो कि हम चला रहे हैं, बोले आप चलाना छोड़ दो, फिर भी देखो चलता है कि नहीं चलता है। हम सोचते रहे हम चला रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। एक सेठ जी थे, बड़ा व्यापार था, 4 बेटे उनके, चारों बेटे कभी व्यापार पर ध्यान न दे में बड़ी मेहनत से सेठ जी ने व्यापार खड़ा किया था, बढ़िया चल भी रहा था। हमेशा बच्चों को डांटते रहे थे, देखो व्यापार पर ध्यान दो, नहीं तो हम कब तक संभालते रहेंगे, अब हम बूढ़े हो गए, अब तो तुम लोग कम से कम अपनी जिम्मेदारी समझो, अपनी जिम्मेदारी संभालो। लेकिन बच्चे को कोई फर्क ना पड़ा। सेठ जी इसीलिए चिंतित, हमारे बाद इनका क्या होगा। एक दिन गुरुजी आए, देखा सेठ जी चिंतित, क्या हुआ। बोले गुरुजी ये बच्चे सुनते नहीं हमारे, इनको समझ में नहीं आता दुनियादारी। अभी कह रहे हैं जिम्मेदारी उठा लो हमारे जीते जी, समझ नहीं पा रहे हैं क्या होगा इनका मेरे न रहने पर में, हमारे न रहने पर इनका क्या होगा। गुरुजी ने कहा इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, एक बार तुम ट्राई करके देख लो, तुम्हारे ना रहने पर इनका क्या होगा, इसका तुम ट्रायल कर लो एक बार। कैसे? अचानक एक दिन गुरुजी सेठ जी को लेकर रात से गायब हो गए।
एक दिन बीता, सेठ जी नहीं घर आए, 2 दिन बीता नहीं आए, 3 दिन बीता नहीं आए। तो महाराज ऐसे दो दिन, 3 दिन, 4 दिन बीतता गया और महाराज महीनों बीत गए। बच्चों ने पहले खूब ढूंढा, सेठ जी को इधर उधर खूब खोजा, नहीं मिले। तो फिर बच्चों ने समझा मर गए पिताजी, और धीरे धीरे सब अपने अपने कारोबार में लग गए, सबका व्यापार चलने लगा। 1-2 महीने बाद रात्रि के समय 12 बजे सेठ जी को लेकर गुरु जी आए। चलो देखो परिवार तुम्हारा क्या है, क्या हालचाल है, देख लो एक बार। देखा, दरवाजा खटखटाया, बच्चों ने दरवाजा खोला, देखा सेठ जी, भूत आ गया। जितनी स्पीड से दरवाजा खोला उतने स्पीड से दरवाजा बंद कर दिया। आप तो सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा, हम जीते जी, हमको इन्होंने मार डाला, भूत बना दिया। गुरुजी ने कहा बस तुमको इसी बात की चिंता थी ना कि हमारे न रहने पर हमारे बच्चों का क्या होगा। अब तुम देख रहे हो तुम्हारे बच्चे तुमसे अच्छा काम कर रहे हैं, अब तुम इनके लिए मर चुके हो तो अब मरे रहो, चलो हमारे साथ। लेकर के गुरुजी को, सेठ जी को चले गए, भजन में लगाया। तो कहने का भाव ये है कि हमारे मन में जो ये धारणा बनी हुई है कि हम न रहेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। बोले आप न रह करके तो देखो तुम्हारा परिवार तुमसे अच्छा चलेगा। ये मन में जो भ्रम है कि हम ही परिवार चला रहे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इस भ्रम को बाहर निकाल लो। क्यों? क्योंकि चलने चलाने वाले केवल और केवल एक है। वो कौन है? जो सब कुछ वही चला रहा है। कौन चला रहा है? बोले सब ठाकुर चला रहा है। इसलिए तो कहा महापुरुषों ने, अरे इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, राम 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 सिया राम सिया राम। भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। क्षण भर को भी नहीं
छोड़ता सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। और हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धने धने हो ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन को धनवान बना दे और धनवान को निर्धन बना दे। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते सब खेल उसी का। ओ जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो इच्छा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में उसकी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है।
जिसको हम परमात्मा ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संपूर्ण संसार के ऊपर केवल और केवल परमात्मा का एकाधिकार है। किसी को ज्ञानी बना दे, किसी को मूर्ख बना दे, निर्धन को धनवान बना देवे, धनवान को निर्धन बना देवे, और इतने सटीक तरीके से वो करता है कि बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि फेल हो जाती है। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते वो सब खेल उसी। तो ये अहंकार के कारण हम सोचते रहे ये तो मैं कर रहा हूं, मैंने किया है। माई बाप हम भगवान के हैं और भगवान ने हमको निमित्त बनाया है, अहंकार नहीं। हनुमान जी जब लंका के लिए प्रस्थान किए, लंका श्री जानकी जी को खोजने के लिए चले, तो अन्य बानरों ने कहा हनुमान जी आप बड़े कृपालु हैं, आप न होते तो हमारा क्या होता। एक आप ही तो हुए जो हमें महाराज हमारे प्राण बचाने वाले। सब बंदरहीन भावना से ग्रसित होकर हनुमान जी की ओर देखने लगे। हनुमान जी ने कहा भैया मुझ में ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं जानकी मैं लंका जा रहा हूं। जितना सामर्थ्य आप में है उतना ही मुझ में भी है, आपसे कहीं ज्यादा या कम है ऐसा नहीं है। जितना आपके अंदर शक्ति है उतना ही शक्ति मेरे भी अंदर है। जैसे आप एक साधारण बंदर वैसे हम भी एक साधारण बंदर है। तो फिर लंका जाने को कैसे तैयार हो गए? बोले महाराज भगवान ने हमको ये निमित्त बनाया, हम नहीं जाएंगे अपने बल पर, भगवान के बल पर हम जाएंगे। भगवान ने हमको निमित्त समझा है इस कार्य को करने का, इसलिए ये कार्य मैं कर पाऊंगा। मुझ में वो योग्यता है इसलिए मैं कार्य करूंगा, ऐसा नहीं। भगवान ने इस कार्य के निमित्त हमको बनाया है, इसलिए ये कार्य हम कर पा रहे हैं। ऐसी विचारधारा अगर जीवन में आ जाए तो कभी जीवन में अहंकार नहीं आएगा। हमारे अंदर योग्यता नहीं है, बस ठाकुर जी ने हमको इस निमित्त बनाया है, ये कार्य तुमको करना है। अपनी योग्यता का अभिमान कभी जीवन में नहीं आए। माता कपिल को भगवान कपिल ने मां देवहूति को उपदेश किया, मां अनन्यता पूर्वक जो मुझे मेरी चरणों की भक्ति करता है, और भक्ति में भक्ति के मार्ग में दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता का मतलब बोले जैसे जब तक किसी कार्य को करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित नहीं हो जाते तब तक वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। उसी प्रकार भक्ति में भी दृढ़ता। कैसी दृढ़ता? बोले हम भगवान की भक्ति करेंगे, कथा सुनेंगे, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, और जब तक ये भावना दृढ़ नहीं होगी तब तक बस टाइम पास होता रहेगा। भक्ति के नाम पर भक्ति की फॉर्मेलिटी होती रहेगी, भक्ति नहीं हो पाएगा। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणस्तक्त स्वजन बांधवा। महाराज अनन्यता पूर्वक भगवान की भक्ति और भगवान के जो भक्त हैं उनके चरणों के प्रति अनुराग। जो वैष्णव हैं, जो साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, आचार्य हैं, इनके चरणों में दृढ़ अनुराग।
प्रेम हो, तभी जाकर के महाराज ये संभव हो पाए। तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्त्मनि, भगवान के चरणों में भगवान के गुणानुवादों को सुनना और निरंतर सुनना। ये नहीं कि चलो ये 7 दिन कथा मिला सुन लिए और फिर जैसे जीवन जी रहे थे वैसे चल रहा, फिर वही डगड़ा, वही सालन, वही सूप। कोई भी चीज निरंतर बना रहे, कथा भी हम निरंतर सुनते रहे। निरंतर कैसे सुने? बोले अब तो पहले वाला जमाना भी नहीं रहा, अब तो जमाना बदल गया है, सब हाईटेक जमाना आ गया। घर में जो मोबाइल पर बैठ करके फालतू के सीरियल और टीवी पे बैठ के जो फालतू के नाटक देखते हो, इससे अच्छा यहाँ से घर कथा समाप्त होने के बाद जाना, तो कम से कम ना वैसे तो अपने चेहरा देखने के बहाने चलो हम कथा में बैठे थे कैसे लग रहे थे, जरा एक बार देखें कैमरा में वीडियो कैसे आया है, इसी बहाने कम से कम पूरी कथा दोबारा सुन लो। दोपहर में समय मिले दोपहर में, रात में समय मिले रात में, करके तो देखो। एक बार जब चस्का लगेगा, लगने भर की देरी है। कथा रस का चस्का नहीं लगा है, इसलिए अभी तक इस रस से वंचित हो। जिस दिन ये इस रस का आनंद चख लोगे, महाराज केवल और केवल नंद नंदन श्याम सुंदर प्राण प्यारे कृष्णचंद्र का ही अनुभव करोगे। निरंतर 21,600 बार स्वस्थ मनुष्य दिन भर में 24 घंटे में श्वास लेता है, ऐसा विज्ञान कहता है। 21,600 24 घंटे में इतनी बार हम श्वास लेते हैं। और ये श्वास किसका दिया है? बोले भगवान का दिया। तो जितनी बार भगवान ने श्वास दी है, उतनी बार तो कम से कम भगवान को हम जरूर याद करें। इसलिए तो क्या करें, आप लोग भी भजन प्रेमी हैं, भजन में ज्यादा रुचि है आपकी, और हमारे संगीत बंधु कलाकार भी हमारे भजन में आपके तरफ से सपोर्ट कर देते हैं। हम ना चाहते हैं कि चलो है कथा को पूरा आगे बढ़ाना है, भजन गाना नहीं चाहते हैं। पूरी कथा में 2-3 भजन हो गया बहुत है, लेकिन हमको लगता है शायद सुशील भैया पहले से घूस घूस दे के बिठाए रहते हैं, भजन गवाओ महाराज। जीवन में दिन भर में जितनी बार हम श्वास लेते हैं, उतनी बार भगवान का श्वास। तुलसी की माला ना मिले चलेगा, रुद्राक्ष की माला ना मिले चलेगा, तब अपने सांसों को ही माला बना दो। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरो में सीताराम। सांसों की माला पे सुमिरो में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरो में सीताराम। सांसों की माला पे सुमिरो में सीताराम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राह। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमिरो में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरो में सीताराम।
के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम, सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम, सांसों की माला में सिमरू में सीताराम, सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, पियाला पलक ढा पलक ढाप तोरे ना मैं देखूं और को ना ना मैं देखूं और को ना तो है देखन दो। प्रेम पियाला जब से पिया है, प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है ये जो भगवत प्रेम का प्याला जो है इसको जो पी ले फिर उसको ना एसी में और कांटे में कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्यों? जीवन में ऐसा सुकून मिलता है कि महाराज संत कहते हैं अंगारों मन की मैं जानूं और पी के मन मीरा सासों की माला पे सिमरू मैं सीताराम सासों की माला पे सिमरू मैं सीताराम। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके एक बार सभी लोग हमारे साथ भगवान के प्यारे नाम का गान करेंगे। गोविंद गोपाला 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 श्वास श्वास में गोविंद का स्मरण हो, श्वास श्वास में प्रभु के नाम का स्मरण हो। क्यों? क्योंकि हमारे प्रत्येक श्वास पर ठाकुर का नियंत्रण है। जिसने ये श्वास प्रश्वास दिए, कम से कम उनका हम जो है महाराज धन्यवाद तो करें। जिन परमात्मा ने इतनी कीमती श्वास हमको दी, उस परमात्मा को हम और क्या दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु, आपने इतना सुंदर शरीर प्रदान किया, इतना कीमती, इसमें ये श्वास प्रश्वास आपने दिए। जितनी बार हम दिन भर में श्वास भगवान का लेते हैं, भगवान का दिया लेते हैं, तो कम से कम उनका दिया लेते हैं तो कम से कम इतना तो करें, उनके नाम का गुणगान तो करें। महाराज अष्टांग योग का वर्णन करके सुनाया भगवान कपिल ने। अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग। लेकिन कलिकाल में योग के द्वारा
हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाए ये संभव नहीं है। तो आप कहोगे जो हम लोग सवेरे सवेरे रोज करते हैं सो टीवी खोल करके बाबा के द्वारा बताए गए, बोले वो योग नहीं, वो योगा है, वो व्यायाम है, एक्सरसाइज है। शरीर स्वस्थ रहने के लिए आप वो योगा करते हो, लेकिन जिस योग का निरूपण महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया, योग का मतलब होता है योगस्य चित्तवृत्तिर निरोधा। योग के द्वारा हमारे चित्तवृत्ति का निरोध हो, हमारा जो चित्त चंचल है, इधर उधर भाग रहा है, उसका निरोध करना, उसको रोकना, ये योग का लक्षण है, ये योग का उद्देश्य है। लेकिन कलिकाल में योग बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि योग के जो प्रथम सोपान है यम, पहले सोपान को ही पार करना बड़ा कठिन है। तो आजकल तो शहरों में बड़े बड़े क्या कहेंगे ध्यान शिविर लगाए जाते हैं, और ध्यान शिविर में होता क्या है, बोले बड़ा सा हॉल हो, उसमें बढ़िया गद्दा बिछा हो, 0 वाट के बल्ब लगे हो, एसी चल रहा हो, एयर कंडीशन वातावरण हो, सवेरे सवेरे 3 बजे 4 बजे 5 बजे सो के उठ करके जब फ्रेश होकर के जाओ, पंखा लगा करके और बैठो, जहाँ इतना सुंदर वातावरण होगा, बढ़िया गद्दा लगा है, एसी चल रही है, तो बढ़िया नींद आती है, उसी को ध्यान लोग कह देते हैं। अलग बात, सवेरे सवेरे का टाइम नींद बढ़िया आती है, लेकिन वो योग नहीं है। योग का पहला लक्षण, पहला स्टेप है यम, और यम के कई भेद हैं। अहिंसा, सत्य, वस्तेय, ये पहला स्टेप यम के। आप पहला स्टेप ही पूरा नहीं कर पाते। दुनिया का कोई भी इंजीनियर पहला मंजिल बनाता है तब ना छठा मंजिल बनाएगा। कोई ऐसा इंजीनियर है जो छठा मंजिल पहले बनावे, पहला मंजिल बाद बनावे? ऐसा संभव है? नहीं संभव। तो ध्यान तो छठा मंजिल है, पहला मंजिल है यम, और यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ये यम के स्वरूप है। हम पूर्ण रूप से अहिंसक हों, केवल बंदूक भाला गोली मारकर ही किसी की हत्या करना हत्या नहीं है। अगर जुबान के द्वारा भी किसी को आपने कुछ उटपटांग शब्द कह दिया और उसके मन में ठेस हो गया तो वो भी हिंसा है। अरे जुबान तो छोड़ो, अगर मन से किसी के प्रति गलत सोच लिया कि इसको आज हम मारेंगे तो वो भी हिंसा की श्रेणी में आया। धर्म की गति बड़ी विचित्र है। तो अब आप बताओ, इस परिभाषा के आधार पर क्या हम अहिंसक हैं? अरे ठीक है, भाला गणास से किसी को नहीं मारते, लेकिन दिन भर में सैकड़ों बार क्रोध आता है तो किसी को कुछ पटांग कह ही देते हैं, मन में किसी न किसी के प्रति दुर्भावना आ ही जाती है। तो हमारे हृदय में अहिंसा रहा कहाँ? एक दूसरा सत्य। क्या ऐसा है कि आप दिन भर में एक बार भी असत्य नहीं बोलते हैं? ऐसा कोई होगा? व्यवहार जगत में जीने के लिए कुछ ना कुछ असत्य बोलना ही पड़ जाता है, मजबूरी बस। न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ जाता है। तो पूर्ण रूप से हम असत्य भी नहीं हो पाए, सत्यवादी भी नहीं हो पाए। अस्तेय, चोरी, किसी की चोरी न करना। अब किसी के घर की चोरी नहीं करते, सरकार के टैक्स नहीं भरते, वही चोरी है। सरकार का हम टैक्स न भरे, वो भी चोरी हो गए, श्रेणी में आ गए। किसी से कुछ छिपा करके हमने अकेले चुपचाप खा लिया,
परिवार में, वो भी एक प्रकार की चोरी है। होता है ना, ये चीज बड़ा अच्छा है, इनको बड़ा अच्छा लगता है, छिपा करके रख देते हैं, जब आएंगे तब इनको खिलाएंगे। बाकी लोग और लोग तो खाते रहते हैं, ये भी चोरी की ही श्रेणी में आता है। इसलिए कलयुग में संपूर्ण योग के द्वारा परमात्मा का और ध्यान का मतलब, अष्टांग योग का मतलब क्या है? धरती पर जितने साधन हैं उन सभी साधनों का एक उद्देश्य है। क्या? बोले उद्देश्य मात्र एक है, परमात्मा के चरणारविंद की प्राप्ति। ध्याय तो भगवान के चरणारविंद का ध्यान, क्योंकि भगवान के जो स्वरूप हैं, भगवान के चरणारविंद हैं, भगवान के नखमणि चंद्रिका है, भगवान के कमर हैं, भगवान की भुजा हैं, भगवान के पेट हैं, भगवान के वक्षस्थल हैं, भगवान का संपूर्ण जो विग्रह है, इस संपूर्ण विग्रह में परमात्मा के संपूर्ण विग्रह का जो ध्यान है, ये संपूर्ण विग्रह का ध्यान हमारे चित्त के, हमारे हृदय के संपूर्ण शोक के अश्रु के सागर को सोख लेता है, सुखा देता है। क्यों? हासं हरेर्वनिता खिललोकतीव्र शोकाश्रुसागर विशो क्षणमद्युदार सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। हासं हरेर्वनिता खिल लोक तीव्र, हमारे ठाकुर की जो हंसी है ना, हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर की जो हंसी है ना, ये हंसी कैसी है? हमारे जन्म जन्मांतर के जो शोक के सागर हैं, अश्रु के सागर हैं, उन शोकाश्रु सागर को ये सुखा देते हैं। इसलिए तो कहा, लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हीं विसरी वेद विधि आचार पूजा ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान, एक बार जिन्होंने लालन के मुख मुस्कान को देख लिया, ठाकुर की मुस्कुराहट को जिसने एक बार देख लिया, महाराज फिर वो दुनिया भर के लिए, दुनिया के लायक नहीं रह जाता, फिर वो संसार के लायक नहीं रह जाता। संचिंतयेत् भगवतश्चरणारविंद वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम। भगवान के चरणारविंद का ध्यान, भगवान के चरण के जो नीचे पाद तल है, तलवा, उसमें कुछ चिन्ह बने हुए हैं। क्या क्या चिन्ह है? बोले वज्र, अंकुश, ध्वजा, ये चिन्ह भगवान के पैरों में बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है? बोले वज्र के द्वारा, वज्र के माध्यम से क्या संकेत मिलता है? बोले जो भगवान के चरणों का ध्यान करने वाले शरणागत भक्त हैं, उनके जीवन में जितने भी पाप ताप संताप हैं, उन सारे पाप ताप संतापों को भगवान उस वज्र के द्वारा समाप्त कर देते हैं। भगवान के पादारविंद में जो वज्र का निशान है, वो यही है कि जीव के जिन जन्म जन्मांतर के जितने पाप ताप संताप हैं, वे सारे पाप ताप संताप भगवान उस वज्र के द्वारा मिटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और उसके बाद अंकुश, अंकुश का क्या काम है?
बोले अंकुश कहते ना किसी कार्य के ऊपर अंकुश लगा देना, मतलब अब ये कार्य नहीं होगा। उसी प्रकार पहले जितने उसके पाप ताप संताप होते हैं भगवान उसको वज्र के द्वारा समाप्त कर देते हैं और उसके हृदय में अंकुश लगा देते हैं। अब उसके द्वारा कोई पाप संताप होने वाला भी नहीं है। शरणागत जीव के शरण में आए हुए जीव के जन्म जन्मांतर के जितने पाप ताप संताप उसको अपने वज्र के द्वारा पहले नष्ट कर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर अंकुश लगा करके मानो उसे बंद कर देते हैं कि अब इसके द्वारा कोई पाप नहीं होगा। और जब वो पाप रहित हो जाता है, परम निष्पाप हो जाता है, तब बोले तब ये ध्वजा, ध्वजा मतलब पताका कहते हैं ना, इसका यश पताका दिग दिगंत में व्याप्त हो रहा है, धीरे धीरे लोग फैलता जा रहा है। तो फिर उसके जीवन में वो केतु, वो पताका मतलब ये कि अब उसका यश कीर्ति बढ़ने लगता है। जो भगवान के शरण में जाकर के एक बार भगवत शरणागति कर लेवे, भगवान उसके यश कीर्ति पताका को दिनानुदिन वृद्धि करते हैं। यही भगवान के पद नख मणि चंद्रिका और पाद तल के ध्यान का परिणाम है। उसके बाद भगवान के घुटने का ध्यान, भगवान के जंघे का ध्यान, भगवान के कमर का ध्यान, भगवान के उदर का ध्यान। ये विधि जो है ये क्या है? ये विधि ध्यान मतलब क्या? मंदिर में जब हम जाते हैं किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो दर्शन की ये विधि है। भगवान का पहले चरणारविंद का दर्शन और उस चरण के ध्यान को ध्यान के द्वारा अपने हृदय में स्थापित करें। फिर उसके ऊपर भगवान के घुटने का, फिर भगवान के जंघे का, भगवान के कमर कटी का, भगवान के उदर का, ऐसे भगवान के वक्षस्थल का, और एक एक अंग प्रत्यंग का ध्यान करते भगवान के मुखारविंद का ध्यान दर्शन, और उस छवि को अपने नेत्रों के द्वारा अपने हृदय में पहले हम धारण करें, उतारें, और तब नेत्र बंद करें। ये नहीं कि मंदिर में जाते ही और हाथ जोड़े और आंख बंद करके खड़े हो। मंदिर में गए तो पहले इस प्रकार भगवान का भर पेट उनके रूप का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद उस छवि को अपने हृदय में उतारे, और हृदय में उतारने के बाद तब नेत्र बंद कर दो, ताकि अब वो छवि बाहर ना निकले, बाहर ना निकल पावे। महाराज यही कार्य श्री जानकी जी ने किया। जानकी जी ने भी यही काम किया। पुष्प वाटिका में पहले राम जी को भरपेट में हार लिया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन हर लोचन पहले छवि सिंधु परमात्मा राम का दर्शन किया जानकी जी ने, श्री सीता जी ने, और उसके बाद जब पूरा स्वरूप हृदय में भर गया, तब लोचन मग राम हिरोर आनी, लोचन
पलक कपाट सयानी पलक सयानी लोचन मग राम आनी लोचन मग राम उर आनी। नेत्रों के माध्यम से पहले राम जी को अपने हृदय में धारण करो। हम लोग क्या करते हैं, जहां नेत्र बंद करना चाहिए वहां तो करते नहीं है। पूरा रास्ता जो है उटपटांग चीज देखते हुए मंदिर पहुंचेंगे। अब मंदिर में भगवान नेत्र खोल के भगवान को देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, तो जाते ही पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ने लग जाएंगे। ये क्या बात है? नहीं, पहले जाओ आराम से ठाकुर जी को नख से लेकर सिख पर्यंत भगवान के एक एक स्वरूप का दर्शन करो। ठाकुर का चरण कमल कैसा है, चरणों में जो करधनी है, वे पायजेब है, वो कैसा है। फिर ठाकुर जो पोशाक धारण किए हैं, कपड़े पहने हैं, वो किस रंग का है। उसके ऊपर जो आभूषण ठाकुर जी धारण किए हैं अनेक प्रकार के, वो आभूषण का दर्शन। फिर ठाकुर जी के ओठ का, अधर का दर्शन, फिर नेत्र का दर्शन, फिर ठाकुर जी के कर्ण का दर्शन, केशों के एक एक स्वरूप का दर्शन, नख से लेकर सिख पर्यंत पहले दर्शन करो और उस छवि को अपने हृदय में धारण करो और तब भगवान के ध्यान करो उस छवि का। ये दर्शन का स्वरूप है, ये ध्यान, इसी का नाम ध्यान है। अब झुट्ठे की आंख बंद किए, पैर पे पैर चढ़ा के बैठ गए और लंबा लंबा सांस खींच रहे हैं, वो ध्यान नहीं है, वह तो प्राणायाम है, वो तो बस योगा है। देह गेह में आसक्त रहने वाले जो जीव हैं, अपने शरीर को ही सर्वस्व मानते हैं। और बेटा बेटी घर परिवार इसी में दिन रात उसको उसी को अपना सर्वस्व मान करके और उसी के पीछे परेशान हैं। ऐसे लोगों का बड़ी दुर्दशा, मरने के बाद बड़ी दुर्दशा होती है। उनका स्वर्ग में, नरक में अनेक प्रकार की यातनाओं को भोगने के बाद और पुनः उनका जन्म होता है। कैसे? कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसोड़ेतः कणाश्रय। फिर वह जीव पिता और माता के संबंध से, पिता के वीर्य का, मां के रज का आश्रय लेकर वह मां के गर्भ में प्रवेश करता है। और गर्भ में उसकी क्या दशा होती है, ये एक प्रकार से मानो भगवान कपिल ने पूरा अल्ट्रासाउंड करके बताया है। एक अध्याय जो आज का विज्ञान जांच करने के बाद बताता है, हमारे लाखों वर्षों पूर्व भगवान कपिल ने इसका वर्णन किया है। भगवान कपिल कहते हैं, मां कललम त्वेक रात्रेण, गर्भ के प्रवेश के प्रथम रात्रि में एक कलल के समान होता है। पंचरात्रेण बुद्बुदम, पांचवें रात्रि में वो पानी के बुलबुला जैसे होता है। दशाहेन तु करकंधो, 10वें रात्रि में, 10वें दिन बीतते बीतते वह बेर के फल के समान हो जाता है। और मासेन तु शिरोद्वाभ्याम,
दूसरा महीना बीते बीते उसके मस्तक तैयार हो जाते हैं, सिर तैयार हो जाता है। तीसरा महीना आया और चौथा महीना लगता है। चतुर्भिर्धातव सप्तः, 7 जो धातु है, कौन कौन? तक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जास्थि धातवः। ये 7 धातु ये चौथे महीने पूरा होते तैयार हो जाते। और 5वां महीना लगता है तो पंचभिक क्षुत्रिडुद्भवः, उस बच्चे को, उस शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में षट्भिर्जरायुणाम बीतः कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे। 6ठा महीना लगते ही वो माँ के गर्भ में भ्रमण करने लगता है, घूमने लगता है बच्चा, मोमेंट शुरू हो जाता है। और मातुर्जग्धान्न बाणाद्य रद्धातुर सम्मते सेते विन्मुत्र योगर्तिम सजंतुर जंतु संभवे। माँ के गर्भ में बड़ी दुर्दशा होती है उसको। छोटा सा जगह एक थैले में बंधा पड़ा, माँ कोई कड़वी चीज खाए तो उसको कष्ट होवे, कोई गरम चीज खा ले तो भी माँ को कष्ट होवे, बच्चे को कष्ट होवे। मल मूत्र की बगल में थैली, उसी के पास वो जीव पड़ा बड़ा कष्ट में जीव, वातावरण। वो जीव भगवान से बार बार प्रार्थना करता है, हे नाथ, हे प्रभु, हे चक्रपाणी, इस गर्भ से मुझे बाहर निकालो। क्यों? अब जग जाए भजऊं चक्रपाणी, हे चक्रपाणी, इस बार मुझे आप गर्भ से बाहर निकाल दो। अब संसार में मैं जाऊंगा तो आपका इतना भजन करूंगा कि आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भगवान कहते भूल गए तो? बोले कोई भूल कैसे जाएंगे, एग्रीमेंट बना लो। तो हम भगवान के साथ गर्भ में एग्रीमेंट बनाते हैं और उस एग्रीमेंट के ऊपर भगवान का मोहर लगता है, कहीं तुम भूल न जाना है। वो मोहर क्या है? भगवान का मोहर क्या है? वो शंख चक्र भगवान के जो आयुध हैं, ये भगवान के मोहर है। भगवान उस एग्रीमेंट पर में मोहर लगा देते हैं। संसार में जाओगे सब काम तो हाथ से ही करोगे ना। हाँ, इसलिए भगवान इस हाथ के ऊपर मोहर लगा देते हैं। आप वोट गिराने जाओ तो पैर पे मोहर लगाता है कि हाथ में लगाता है? कहाँ लगाता है? पैर, हाथ में लगाता है। क्यों? पैर में भी तो लगा सकता है, हाथ बर्बाद करने की क्या जरूरत है? लेकिन वो पैर में नहीं लगाता है, हाथ में ही लगाता है, क्योंकि हाथ में याद रहेगा, पैर में तो भूल भी जाओगे। खाते समय, पीते समय, सब समय याद रहेगा। इसलिए भगवान ने मोहर लगाया। क्या मोहर? बोले प्रत्येक मनुष्य के हाथों में भगवान ने शंख चक्र का मोहर लगाया। अंगुली के अग्रभाग में आप गौर से देखेंगे तो किसी में शंख रहता है, किसी में चक्र रहता है, किसी में दोनों रहता है, लेकिन रहता सब में। मानव हो गए तो, मनुष्य नहीं होगे तब तो कोई बात नहीं। अगर मानव शरीर में आए हो, मानव हो, तो निश्चित रूप से या तो शंख बना होगा या चक्र बना होगा, कुछ न कुछ बना होगा। इसीलिए हमारे यहाँ तो पहले परंपरा बनाई गई कि प्रातः काल उठते ही सबसे पहला काम क्या करो? कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये विधान बनाया गया, सो के उठो तो पहले हाथ का दर्शन करो।
क्यों कहा गया? बोले रोज ये हाथ का दर्शन करोगे तो अपने उंगली में ये लगे हुए शंख चक्र का जो मुहर है वो देखोगे तो याद पड़ेगा कि हमने भगवान से वादा किया था कि अब आपका भजन करूंगा, लेकिन वो वादा भूल गए। अब व्यक्ति भी एडवांस हो गया, अब हाथ देखने की जरूरत ही नहीं है। अब प्रभाते कर दर्शनम समाप्त हो गया। तब बोले अब तो बेड पे पड़े रहे, बेड से उतरे तक नहीं, पहले चाय। सवेरे होते ही चाय चाय शुरू हो गई। बैठती चाहिए बिस्तर पे, बड़े पड़े। अरे उठ जा, कम से कम बिस्तर तो छोड़ दे। महाराज ये सिद्ध करता है ये शंख चक्र ही क्यों लगा है, त्रिशूल क्यों नहीं लगा है, खड्ग क्यों नहीं, तलवार का निशान क्यों नहीं, शंख चक्र क्यों है? इससे ये सिद्ध होता है कि हम सभी जीव भगवान नारायण के हैं, हम भगवान के हैं और सिर्फ भगवान हमारे हैं। दुनिया में हमारा दूसरा और कोई नहीं है। ये कहने के लिए बेटा बेटी माता पिता महाराज ये तब तक है जब तक ये पर्दा खुला हुआ है। ये पर्दा जब तक खुला है तब तक ये बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन पति पत्नी सब है। लेकिन पलकों के पर्दे पड़ते सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते पलकों के पर्दे पड़ते सब नाते मिट जाते। पति पत्नी में बड़ा प्रेम है, अच्छी बात है, होना चाहिए, अगाध प्रेम। लेकिन अगर 8 बजे घड़ी के टाइम से पतिदेव का शरीर छूट जाए और घर के लोग बेटा बेटी सब बाहर हैं, अगल बगल के लोग आए, 10 बजे तक बेचारे रहे, उसके बाद जाने लग जाएंगे, भाई अब जा रहे हैं घर पे, अब तो सवेरे जो होगा सो देखा जाएगा। आज रात भर की बात है, आप अपने पति के साथ रहिए, कल सवेरे आपका बेटा बेटा सब आ जाएगा, सब लोग आएंगे तो फिर संस्कार किया जाएगा। पत्नी कहेगी आप लोग छोड़ के मुझे मत जाओ, अकेले मत रहने दो मुझे, यहाँ रहो आप लोग। क्यों? एक रात की तो बात है। बोले यही रात तो बात है, इनके साथ में अकेली नहीं रह सकती। बोले कई रात तुमने अकेले इनके साथ बिता दी, आज क्यों नहीं रह सकते? बोले तब तक बिताए जब तक ये जीवित थे, अब क्यों नहीं? अभी भी तो ये शरीर उन्हीं का है। बोले अब ये मर गए, पता नहीं कब बन जाएंगे भूत, आ जाएंगे रात को 12 बजे। अब भूत थोड़ी जानेगा कि पत्नी है कि क्या है। जिस पत्नी के साथ हजारों रात्रि एक जीवन के बिता दिए एक साथ अकेले में, लेकिन वही प्राण निकल जाने के बाद वही पत्नी चाहे वही पति उस पत्नी के साथ चाहे उस पति के साथ रहना नहीं चाहता। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। जिन संतानों के ऊपर माता पिता उसके पालन पोषण के लिए अपने खून को पानी बनाकर पसीने के रूप में बहा देते हैं, अंतिम में वही बच्चे उस पिता को जल में प्रवाहित कर देते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते।
पिंडदान क्यों करते हैं? बोले अपना पिंड छुड़ाने के लिए। डर लगता है कि कहीं बाबूजी का पिंडदान न करें, बाबूजी प्रेत बन के आ गए तब क्या हो, इसलिए पिंडदान कर दो ताकि पिंड छूट जाए। जिस घर को बनाने के लिए खून पसीना एक कर दिया महाराज, एक एक रुपया जोड़ करके ईटा पत्थर मकान बनाए, लेकिन महाराज जब मरने का समय हुआ तब, जब मरने का समय हुआ, मरने लगे, सांस ऊपर चलने लगी, तो जल्दी से कहते बाहर निकालो, बाहर निकालो, घर के अंदर मरना ठीक नहीं है। क्यों? जीवन भर चैन से उस घर में जी तो नहीं पाए, सुकून से मरने भी नहीं दिया जाता। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। भाई कोई बाहरी आदमी तो मरा नहीं, तुम्हारा बाप मरा है तो घर को धोने की क्या जरूरत है? बोले पिताजी घर में मर गए, अब इनको घर को शुद्ध करना, शुद्ध हो गया घर। घर का मालिक मरा है भाई, कोई नौकर नहीं मरा है, लेकिन फिर भी घर अशुद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि यही संसार है। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। माई बाप, इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं, परिवार का ख्याल रखिए। बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन, सबका जो व्यवहार हो व्यवहार कीजिए, लेकिन मन से हम ठाकुर के हैं और ठाकुर ही एकमात्र, दूसरा कोई हमारा नहीं। व्यवहार है, व्यवहार चलाओ, बिना व्यवहार चलाए तो जीवन में रहना मुश्किल है, चलाना पड़ेगा। बच्चे का जब वो जन्म होता है भगवान की कृपा से, तब भी वो बच्चा गर्भ की उस नरक में था पड़ा हुआ, तो अच्छा हुआ बाहर आ गया। बोले बाहर भी उसको चैन नहीं है, बाहर भी उस जीव को चैन नहीं है, बेचारा मलमूत्र किया हुआ है, पेशाब किया हुआ है, उसी पर पड़ा हुआ है। और माँ जब देखेगी तब उस बच्चे को कपड़ा चेंज करेगी। पहले तो जमाना ये भी था कि बच्चा जैसे पेशाब कर दे तो महाराज रोवे तो माँ चेंज कर देती थी। अब तो सिस्टम ही चेंज हो गया, 12-12 घंटा मैया, मम्मी भी निश्चिंत, माँ तो है नहीं, मम्मी है, लगा दो, ठोक दो डायपर, 12 घंटा के लिए छुट्टी। अब उसी में बेचारा बच्चा अपना करता रहे और पड़ा रहे, ये दशा है। जन्म लेने के बाद भी उस बच्चे को चैन नहीं है, मच्छर काट रहा है, कटमल काट रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं, बच्चा बोल नहीं सकता है। अनेक प्रकार की पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा रो रहा है, मां सोचती लगता है भूख के मारे बच्चा रो रहा है। पीड़ा कुछ और है, दर्द कुछ और है, हम कुछ और सोच लेते हैं। बच्चा है, बोल सकता नहीं है, अनुमान लगा सकते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, चलो अब अपने पैरों पे खड़ा हो गया, अब तो कम से कम उसको शांति मिलेगी। बोले अभी भी शांति नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले 4 साल का 5 साल का बच्चा हुआ नहीं कि माँ बाप अपना पिंड छुड़ाने के लिए क्या करते हैं। बोले मात पिता बालकन बुलावहीं, उधर भरहीं सोई धर्म सिखावहीं। जितना खुद का वजन नहीं, उतने ज्यादा से ज्यादा वजन का बैग पीठ पे टांग दिया और बेटा जाओ पढ़ने के लिए। 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा भी क्या पढ़ेगा वो? अरे कम से कम 5 तो पूरा कर लेने दो उसको, लेकिन नहीं, पढ़ने भेज दिया। ओ बच्चा पढ़ाएगा। अब वो चला आया था भगवान का भजन करने के लिए संसार में, भगवान से वादा करके, प्रभु मैं आपका भजन करूंगा। यहाँ आया तो क्या हुआ? बोले अब यहाँ भजन तो चुन करने के लिए, वो तो करने वाले जानते हैं।
और सब करने के बाद जब अंतिम अवस्था आती है, अब स्वयं का शरीर लाचार हो गया, तो बच्चे ताने मारते हैं, आपने जीवन में किया ही क्या था, क्या क्या आपने हमारे लिए। ये 100 बाय 50 का जो है मकान बना दिया, बस इतने काम। कभी भी उसको प्रशंसा नहीं मिलती। जब देखो और ज्यादा बोलोगे तो कहेगा अरे लगता बुढ़ा सठिया गया है, 60 वर्ष के हो गए, बुढ़ा सठिया गया। इसलिए बच्चे कहें बुढ़ा सठी, कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा भये जगह से हम रोए। जब हम पैदा होते हैं तो संसार वाले ताली बजा के हंसते हैं, बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ, बच्चा रोता है। लेकिन लोग हंसते हैं, बच्चा रोता है, ये तो सब देखते हैं, लेकिन इसके पीछे तर्क क्या है कोई नहीं जानता। तर्क ये है कि बच्चा रोता है, लोग हंसते हैं, इसलिए हंसते हैं। लोग हंसते हैं कि लो हम तो फंसे ही थे, ये भी आ गया फंसने के लिए, अच्छा हुआ। बच्चा रोता है कि अरे कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ 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 करता है, कहाँ कहाँ, कहाँ मतलब क्या बोले, कहाँ आ गए। लेकिन कबीर बाबा कहते हैं सिचुएशन चेंज हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। कैसे? ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। ऐसा काम कर जाओ दुनिया में आकर के कि हम हंसते हंसते चले जाएं और दुनिया वाले रोते रहे हमारे लिए। हम हंसते क्यों जाएं? हम तो इसलिए कि बाजी मार ली हमने, हंसते चले जाएं। दुनिया वाले रोते रहेंगे, अरे इसने तो बाजी मार लिया, दुनिया में आया और बाजी मार के चला गया। तो बंधुओं, मानव शरीर जो मिला है हमें आपको, इसीलिए मिला है। इस शरीर के द्वारा हम, इस नासवान शरीर के द्वारा उस अविनाशी परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का स्मरण करें, भक्ति करें। यही ये शरीर की प्राप्ति हमें हुई है, क्योंकि भगवान हमारे हैं, हम भगवान। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि की भजन बिना, हरि के भजन बिना, हरि की भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं
सभी लोग भाव से जय जय राधा रमण प्यारो राधा, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। यही इस उपाख्यान का मतलब मां देवहूति ने निर्णय किया। कहा प्रभु मैं जान गई आपका भजन करने वाला स्वपच ही क्यों ना हो, जिसके जिह्वा के अग्रभाग में निरंतर आपका नाम उच्चारित होता रहता है, ऐसा अगर कोई भक्त है, भले ही वो स्वपच हो, चांडाल हो, लेकिन फिर भी वो श्रेष्ठ है। विप्रात सत्गुणयुतादर बिंदनेत्र, प्रहलाद जी तो कहते ब्राह्मण अगर 12 गुणों से युक्त नहीं है, ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त हो लेकिन उसके हृदय में भगवान की भक्ति न हो, भगवान के चरणों का अनुराग न हो, प्रेम न हो, उससे अच्छा स्वपचो वरिष्ठ, एक स्वपच भी श्रेष्ठ है, जो कम से कम भगवान का भजन तो करता है, भगवान की भक्ति तो करता है। अब कोई अपने जातिगत अभिमान में बना रहे तो उसका अलग बात है। भक्ति के मार्ग में जाति अभिमान ये भक्ति मार्ग के कंटक है। तो मां देवहूति ने कहा प्रभु आपके नाम लेने वाला चाहे वो कोई भी हो, वह उत्तम कोटि का है, चाहे वो शपथ ही क्यों ना हो, चांडाल योनि में क्यों न जन्म ले, लेकिन आपकी भक्ति करता है, आपका नाम लेता है, आपका भजन करता है, तो वो श्रेष्ठ है। महाराज उसके बाद मनु जी के दूसरी और तीसरी बेटी के वंश का वर्णन संक्षेप में सुनाया, फिर पुत्रों के वंश का वर्णन, उसी में महात्मा ध्रुव जी का चरित्र। ध्रुव जी की कथा हम यहाँ विस्तार में इसलिए नहीं सुनाएंगे क्योंकि इससे पिछली जो कथा हुई है उसमें ध्रुव जी का चरित्र बड़ा सुंदर विस्तृत ढंग से किया है। तो आप सुनना चाहें तो YouTube पर में कथा पड़ी है, इस कथा के पहली कथा जो हुई इसमें। तो बहुत कथाएं लाइव के माध्यम से जब होती है तो बहुत कथाएं जो किसी जगह विस्तार हुआ तो किसी जगह संक्षेप हो जाता है, किसी जगह, क्योंकि सबका लाभ, सभी कथाओं का लाभ सबको मिलना चाहिए। इसलिए महाराज ध्रुव जी का चरित्र का विशेष महत्व इतना ही है, विशेष उसका रहस्य यही है कि उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति के द्वारा ध्रुव जी का जन्म हुआ और सुरुचि के द्वारा उत्तम का जन्म हुआ। लेकिन ध्रुव जी सौतेली मां सुरुचि के
व्यंग वचनों को सुनकर और माँ के प्रेरणा से साधना करने जाते हैं और 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की कठिन साधना से परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और वही उत्तम जो है वह यक्षों के द्वारा मारा जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो तात्पर्य यही हुआ, हम सभी जीव जितने मानव हैं ये सभी मानव उत्तान पाद है। उत्तान पाद का मतलब होता है, उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर, जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो। तो हम सभी जीव के पैर ऊपर और सिर नीचे होते हैं। आप वो कैसे? माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसका पैर ऊपर होता है, सिर नीचे होता है। इसलिए जन्म के समय सिर बाहर पहले निकलता है और पैर बाद में निकलता है। लेकिन नेचुरल जन्म हो तब, अब ये चीड़ फाड़ वाला जन्म हो तब तो कोई बात नहीं। और सुरुचि का मतलब होता है स्वरुचि, मन में जो इच्छा हो वो मनमाना आचरण, मन में जो आएगा सो करेगा, ये मनमाना आचरण। तो अब ये हमको तय करना है कि हम किस रास्ते से, किस मार्ग पर चलना चाहिए। सुनीति के मार्ग पर चले कि सुरुचि के मार्ग पर चले। लेकिन दोनों का परिणाम भी देख लीजिए। सुनीति के मार्ग पर चलने में थोड़ी कठिनाई है, प्रॉब्लम है, समस्या है, अड़चने हैं, व्यवधान है। लेकिन सुनीति के मार्ग पर चल करके जब आगे बढ़ेंगे तो परिणाम क्या होगा? बोले ध्रुव। ध्रुव का मतलब, ध्रुव का मतलब है अटल, शाश्वत रहने वाला, दीर्घ काल तक सुरक्षित रहने वाला। कितने ध्रुव सत्य है, मतलब ये बदलने वाला नहीं, समाप्त होने वाला नहीं। इसलिए ध्रुव जी आज भी विद्यमान है। आज भी आप लोगों को याद होगा जब विवाह किए होंगे, विवाह में एक रस्म होता है ध्रुव दर्शन का, ध्रुव तारे दिखाए जाते हैं। हुआ हो तो न हुआ हो तो अलग बात है, लेकिन ये विधि है। ध्रुव तारा दर्शन कराया जाता है विवाह के बाद, लास्ट में सो कहते ध्रुव दर्शन। अब क्यों याद रहेगा बात, समस्या ये भी है। शास्त्र की बात तो याद रहेगी नहीं, सीरियल की बात याद रहेगी। शास्त्र में सप्तपदी होता है, उसको सीरियल वालों ने और सिनेमा वालों ने 7 फेरे बना दिए। तो 7 फेरे याद है, सप्तपदी नहीं याद है। यही तो एक षड्यंत्र है, सनातन को कमजोर करने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसको हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। शास्त्र में सप्तपदी होता है, लेकिन उस सप्तपदी को सीरियल वालों ने 7 फेरे बना दिए। और 7 फेरे याद रह गए, सप्तपदी किसी को नहीं याद है। 7 फेरे नहीं होते, फेरे 4 ही होते हैं, जिसको भामड़ी कहते हैं। विवाह में भामड़ी होती है ना, वो 4 बार होता है क्या पढ़े? लेकिन उसको अब 7 बार सीरियल देख देख करके और पटान सब काज करके कौन कहे। खैर, तो सुनीति के मार्ग पर चल करके अगर आगे बढ़ेंगे तो फल मिलेगा ध्रुव जी, ध्रुव। लेकिन सुरुचि के मार्ग पर चलेंगे तो फल क्या मिलेगा? उत्तम। उत्तम का मतलब श्रेष्ठ मत समझ लेना। उत्तम का मतलब बोले तत्काल बड़ा मजा देगा। बढ़िया रेसलर गाड़ी हो, बाइक हो,
तो उसको बढ़िया 80-90 पार करके चलाने में बड़ा मजा आता है, हुर्र हुर्र करते हैं। और जब कहीं ठुक जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, तब पता चलता है। सांसारिक विषय वासनाओं का भोग ये सुरुचि है। मन कर रहा है आज पिज्जा खाने का, खाओ। आज बर्गर खाने का, बर्गर खाओ। कितना देर लगता है, खटाखट बटन दबाओ तो 30 मिनट में हाजिर। फायदा भी है, अगर 30 मिनट से ज्यादा हो जाए तो मुफ्त में मिल जाएगा। अरे हम लोग नहीं खाते हैं, बल्कि याद देखते हैं, समाज में ही रहते हैं, समाज के बाहर थोड़ी रहते हैं, इसी परिवार समाज में रहते हैं, देखते सुनते तो हैं। परिणाम क्या हुआ? बोले धीरे धीरे इतने रोग पैदा होते चले। आज से 30 साल 40 साल पहले लोग शुगर नाम की बीमारी क्या होती जानते भी नहीं थे। क्या आप लोग पुराने लोग यहाँ बैठे हैं, 40 साल पहले शुगर नाम की कोई बीमारी होती है कि कोई नहीं जानता था। आज देखो, ये तो वीआईपी कल्चर है। शुगर ना हो तो फिर आप वीआईपी नहीं है हमारे। आप वीआईपी माने नहीं जाएंगे, तभी आप वीआईपी माने जाएंगे जब आपको शुगर हो गया हो। क्यों? क्योंकि ये खेत में काम करने वाले मजदूरों को नहीं हो सकता। खेत में काम करने वाले किसानों को नहीं होता है। क्यों होगा? हमारे यहाँ तो, हमारे गांव में तो हमारे दादाजी लगते हैं, जिस दिन शुगर उनको भी है, लेकिन खूब चाप के रसगुल्ला खाते हैं। जिस दिन गांव में रसगुल्ले का भोज होगा, उस दिन 4 बजे कुदाल उठाएंगे, चल देंगे आम के बगीचे। पूरा बगीचा महाराज जो खोद उल्टा करके, और शाम को आएंगे, खूब बढ़िया चाप के रसगुल्ला खाएंगे। शुगर काहे को बिगाड़ेगा उनका? कोरोना आया, एक भी गरीब पेशेंट को मरते हुए नहीं देखा। जितने बड़े बड़े वीआईपी लोग वही मरे। ये बर्गर पिज्जा खाने वाले सब मरे। क्यों? अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, इससे हम जब जब दूर जाएंगे तब हम परेशान होंगे। इसलिए अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ना चाहिए। मन तो कहेगा आज किसी होटल में चलो, कहीं कोई बढ़िया बोतल खुले, थोड़ा एंजॉय हो। मन तो कहेगा, मन का काम है। मन तो कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि मन का स्वभाव है। मन सदैव आपको नीचे की ओर लेके जाएगा। जैसे एक उदाहरण से आप समझ जाओ, पानी को एक जगह आप छोड़ो तो पानी कहां जाएगा? नीचे जाएगा। जिधर उसको ढाल मिलेगा पानी उधर जाएगा। लेकिन 7वें मंजिल पर ले जाना हो तब 7वें मंजिल पर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोटर लगाओ, पाइप लगाओ, कनेक्शन दो, फिर उसको फोर्स के द्वारा ऊपर चढ़ाओ। ऐसे नहीं चढ़े। उसी प्रकार मन का स्वभाव है, सदा ये नीचे की ओर जाता है, सदा ये गलत रास्ते पर जाएगा। लेकिन ऊंचाई की ओर, ऊंचाई क्या है? बोले भगवान का चरणारविंद। भगवान के चरणारविंद की ओर ले जाने के लिए इसको बार बार मोड़ना पड़ेगा, फोर्स करना पड़ेगा, बार बार प्रेस करना पड़ेगा। अरे मन, भगवान का भजन कर, ठाकुर का स्मरण कर, भगवान का चिंतन कर। मन को बार बार समझाना है। सोच लो कि अरे भगवान चाहेंगे तो हम वैष्णव हो जाएंगे। बहुत से लोग भगवान चाह लेंगे तो हम भी वैष्णव हो जाएंगे। कभी नहीं चाहेगा। क्यों? भगवान को इतने फुर्सत बचा हुआ है, इतने काम उनके लगा हुआ है कि आपको वैष्णव बनाने के लिए आपके पास इनविटेशन कार्ड लेके आ।
आपको मन बनाना पड़ेगा, आपको संकल्प करना पड़ेगा। जब आप संकल्प कर लोगे तो भगवान उस संकल्प को पूरा कर देगा। संकल्प तो आपको करना पड़ेगा। अब हमारे सुशील भैया सोचते कथा होगा, देखेंगे, होगा तो होगा, लेकिन इन्होंने मन बनाया, संकल्प लिया कि नहीं कथा होगी। व्यवधान भी आए होंगे, हो सकता है जीवन में। सत्कर्म करने के लिए आपको जीवन में बहुत व्यवधान झेलना पड़ता है, लेकिन संकल्प किया तो आज भगवान की कृपा हुई तो पूरा हो रहा है। संकल्प तो हम करें, मन तो बनाएं, और मन बनाने के बाद तब पूरा न हो तो एक कदम आपको रखना पड़ेगा। तैयारी करो, स्टार्ट तो करो, पूरा करना भगवान का काम है। क्योंकि हम लोगों ने इस बहुत छोटी सी उम्र में बहुत काम करके देख लिए, बहुत अनुभव किया है। उम्र बहुत छोटी है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में आधा भारत का यात्रा, आधा से ज्यादा भारत की यात्रा हो गई है भागवत भगवान की कृपा से। तो अनेक प्रकार के लोगों से मिलना, लोगों से जुलना, और सबका अनुभव प्राप्त होता है। करके तो हम देखें 2015-16 में, आज से 10 साल पहले और कम छोटी अवस्था रही हमारी, और यज्ञ शुरू किया हमने मुजफ्फरपुर में। कोई वो नहीं था, लेकिन आरंभ तो किया। लोगों ने कहा, और ऐसे जगह आरंभ किया शंकर बाबू कि सूर्य अस्त इलाका मस्त हो जाता है। सूर्य अस्त होते ही वहां के सब लोग मस्त हो जाते, फिर सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा। ऐसा वो पूरा इलाका। और लोगों ने कहा, महाराज क्या कर रहे हो आप, कहाँ जाके फंस गए। हमने कहा कोई बात नहीं, होने दो, शुरू तो करने दो। और ऐसा भगवान की कृपा शुरू हुआ कि यज्ञ भी पूरा हुआ, और उस यज्ञ के द्वारा 100 वैष्णव तैयार हुए। जितने पीने वाले लोग थे सब छोड़ करके सब वैष्णव होते थे। आरंभ तो हम करें, शुरुआत किसी न किसी को करनी पड़ेगी। अच्छे कार्य के लिए किसी न किसी एक को आगे होना पड़ता है। कोई एक तो आगे बढ़े, पूरा करना भगवान का। सुनीति का फल है ध्रुव। मार्ग कठिन है, लेकिन कठिनाई के बाद इस मार्ग पर जो चल करके आगे बढ़ता है, उसे भगवान की चरणारविंद की प्राप्ति है। और जो ऐसे जी रहा है सुरुचि की तरह, जो मन में आया वही करेंगे, मनमाना इच्छा जो हो वो करेंगे, ऐसा जीवन जीने वाला जिसको उत्तम की प्राप्ति होती है। उत्तम मतलब एक दिन समाप्त हो जाता है, उत्तम का विनाश हो। मनमाने ढंग से अगर हम जीवन यापन करेंगे, मनमाने ढंग से जिएंगे, जो जी में आएगा वो खाएंगे, जो जी में आएगा वो पिएंगे, जैसा मन करेगा वैसा रहेंगे, जो मन करेगा वो करेंगे, तो एक ना एक दिन पतन के रास्ते पर जाना तय है। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, सबके लिए शास्त्र प्रमाण है। क्या करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, कैसे रहना है, और शास्त्र के आधार पर जो जीवन जीते हैं, उनके जीवन में सदा सर्वदा मंगलमय है। यही ध्रुव जी के चरित्र का मुख्य आधार है। आगे इन्हीं के वंश में बेन नाम के राजा हुए। बेन बड़ा अधर्मी था, अपने राज्य में घोषणा कर दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित्। न कोई दान करेगा, न हवन करेगा, न कोई कुछ। लेकिन इसके इस आचरण से ब्राह्मणों को बड़ा तकलीफ, महात्माओं को बड़ा तकलीफ। महात्माओं ने समझाया, राजन आप ऐसा न करें, राज्य में यज्ञ यागादि धर्मानुष्ठान नहीं होगा, देवताओं का यजन पूजन नहीं होगा तो अनिष्ट होगा। बेन ने कहा तुम लोग मूर्ख हो,
तुम्हारा देवता तो मैं हूं, क्योंकि सर्वदेव मयो राजा, राजा सर्वदेव, राजा के भीतर सभी देवता निवास करते हैं और मैं तुम्हारा देवता हूं। तुम लोग को जो पूजा करनी है सब मेरे नाम की करो। ऋषियों को बड़ा क्रोध आया, ब्राह्मणों ने हुंकार किया। ब्राह्मणों के हुंकार से राजा बेन का शरीर समाप्त हो गया। फिर बेन के शरीर के मंथन किए, जिसके द्वारा एक काले रंग का पुरुष पैदा हुआ, नाम पड़ा निषाद। वहीं से निषाद की जाति शुरू। फिर मंथन किया, भगवान के अवतार श्री पृथु जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल पृथु भगवान की जय। पृथु जी के द्वारा इस संपूर्ण पृथ्वी का शोधन किया गया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। आगे इसी वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए, जो बड़े कर्मकांडी थे, लेकिन नारद जी के द्वारा उनको भक्ति का उपदेश कराकर नारद जी ने उनको भक्त बनाया। और उसके बाद पंचम स्कंद में मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का चरित्र आता है कि प्रियव्रत के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा लगाई और उसी प्रदक्षिणा में प्रियव्रत के रथ के पहिए से जो 7 गड्ढे बन गए वही सप्तद्वीप कहलाए। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, पुष्कर, ये 7 द्वीप जो है महाराज प्रियव्रत के रथ के पहिए से जो गड्ढे बने वो 7 द्वीप और ऊपर का भाग, और गड्ढा में जो था वो महासमुद्र, जो खारे पानी का समुद्र है, गन्ने के रस का समुद्र है, दही का समुद्र है, दूध का समुद्र है, मदिरा का समुद्र है और गन्ने के रस का समुद्र है। महाराज इस प्रकार सप्तद्वीपवती ये पृथ्वी। और महाराज प्रियव्रत के पुत्र महाराज आग्नेत्र हुए। आग्नेत्र के पुत्र महाराज नाभि। नाभि ने भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान पधारे। ब्राह्मणों ने कहा ये आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, और भगवान ने कहा ठीक। भगवान स्वयं पुत्र बनकर के ऋषभदेव जी के रूप में आए। ये ऋषभदेव भगवान के 24 अवतार में से एक हैं, लेकिन बाद में जैनियों ने इनको अपना तीर्थंकर माना। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जी। और उसके बाद इन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत जी चौथी अवस्था में भजन करने के लिए मुक्ति नारायण क्षेत्र में गए, और वहां जाकर के इन्होंने एक हिरण के बच्चे में मोह हो गया। इस कारण से इनको मृत्यु के समय हिरण के बच्चे का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ा, और परिणाम अगला जन्म हिरण्य योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन भगवत भक्ति का, भजन का ऐसा प्रभाव हिरण्य योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा, और इन्होंने धीरे धीरे हिरण के शरीर को पूर्ण किया। तीसरा जन्म अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ, और वहां इन्होंने धीरे धीरे जब इन्होंने उपदेश किया तो इनके उपदेश को प्राप्त करके राजा रहुगण बड़ा प्रभावित हुआ और चरणों में गिर पड़ा। गुरु महाराज मुझसे भूल हुई, मुझसे अपराध हुआ। रहुगण को अनेक भवाटवी का वर्णन करके सुनाया। फिर सुखदेव जी ने पृथ्वी के चारों ओर भूगोल खगोल सबका वर्णन किया। नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, इन सब की स्थितियों का वर्णन किया है, और उसी क्रम में 28 प्रकार के नरकों का निरूपण किया। ये 28 प्रकार के नरक जो जैसा कर्म करता है उसको उस प्रकार के नरक में भेजा जाता है।
रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, तप्त तैल आदि जो जीव अपने जीवा के स्वाद के लिए अन्य जीवों को मारकर खा जाए, ऐसे जीव को महाराज कुंभी पाक नाम के नरक में लेकर के जाया जाता है। वहां यमदूत उस जीव को जैसे वह मांस को, अन्य जीव को मारकर मांस को कड़ाही में तेल में रंधन करता है, उसी प्रकार उस जीव को भी खौलते हुए कड़ाही में डाल दिया जाता है। वह जीव छटपटाता है, तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है, मूर्छित हो जाता है। उसके बाद भी यमदूत उसके ऊपर दया नहीं करेगा। यमदूत को उसके ऊपर दया नहीं आती। क्यों? क्योंकि वहां तो अब जेल में कैदी के साथ अगर जेलर दया करने लग जाए तो फिर वो जेलर नहीं रह पाएगा। कैदी के साथ तो बदसलूकी करनी पड़ती, न चाहते हुए क्योंकि वो अपराधी है, अपराध करके गया है। तो ऐसे अपराधी जो जिस प्रकार का जिसका जैसा अपराध, उन अपराधों के समक्ष उसको दंड दिए जाते हैं। इन विषयों को सुना अजामिल ने तो घबरा गए और घबरा करके सुखदेव जी से पूछा, महाराज इससे बचने का कोई उपाय है? बोले हाँ है। क्या उपाय है? बोले भगवान का भक्ति करो, केचित केवल या भक्ति, केवल और केवल भक्ति के द्वारा भगवान का भजन करके, भगवान की शरणागति करके। क्योंकि भगवान की शरणागति अगर जीव एक बार कर ले, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे शरण में कोई चला आए तो मैं अपने शरण में आए हुए का कभी परित्याग नहीं करता। और दूसरी बात, एक बार कोई मेरी शरण में आ जाए तो मैं अपने शरण में आए हुए के जीव का संपूर्ण पापों को नाश कर देता। तो एक उपाय है, हम भगवान की शरण में शरणागति करें, इससे हमारे संपूर्ण पाप ताप संताप नष्ट होंगे। किसी का हुआ? बोले हाँ। किसका? बोले अजामिल का। अजामिल ने महाराज संतों के कहने पर अपने बेटे का नाम नारायण रखा, और बेटे का नाम नारायण रखा तो बेटे के नाम के पुकारने से, नारायण नारायण पुकारने से साक्षात भगवान नारायण के दूत चले आए। आप कल्पना करो, जब बेटे के ब्याज से भगवान का नाम लिया तो नारायण नारायण करने पर भगवान के पार्षद रक्षा करने के लिए आए, तो क्या अगर वो सच्चे मन से, हृदय से अगर भगवान का नाम पुकारा होता तो क्या होगा? इसलिए ना भी मन लगे, ना गा पाओ, ना राग धुन संगीत का ज्ञान हो, कोई बात नहीं, जैसे भी हो, राम 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 सीताराम, राधे 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 राधे, कृष्ण 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 कृष्ण, कोई भी भगवान का नाम घर में फालतू लोगों से बात करने से अच्छा है कि बतियाने से अच्छा है कि भाई जितना देर खाली बैठे तो राम 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 सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कोई भी नाम, नारायण नारायण। किसी भी प्रकार से बैठ ना पाओ, लेट जाओ, और लेटने से मन भर जाए तो करवट बदल लो, उससे भी मन भर जाए तो टहलते हुए, चलते हुए, बाइक चला रहे उस पर में, ट्रेन में बैठे उसमें, बस में बैठो उसमें, गाड़ी में बैठो उसमें, जिस किसी भी प्रकार से लो, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम सर्वविध कल्याण करेगा, ये गारंटी है। प्रत्येक दिन कहो तो स्टाम्प पेपर पे लिख करके दे दें आपको। आप रोज अपने घर में 1 घंटा सायंकाल प्रत्येक दिन नियम पूर्वक, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए, रोज अपने पूरे बच्चों के साथ, परिवार के साथ घर में और कीर्तन करो।
आप करके तो देखो, न आपके घर में वास्तु दोष होगा, न पितृ दोष होगा, न कोई अशांति आएगी, न कोई भूत बाधा, न प्रेत बाधा, न कोई व्यापार में समस्या, कोई समस्या नहीं आएगी। फालतू के टोना टुटका करने से अच्छा है 1 रुपया का खर्च नहीं है। बाकी के टुटका में पता नहीं क्या जो है, लोग टुटका बताने वाले क्या क्या बता देंगे और टुटका के नाम पर हजारों लूट के चले जाएंगे। उस टुटका की कोई गारंटी भी नहीं है। लेकिन हम जो आपको टुटका बता रहे हैं, ना पंडित जी बुलाने की जरूरत है, टुटका वाले को बुलाने की जरूरत है। आप अपने घर में करके देखो, 1 घंटा प्रत्येक दिन, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अपने घर के सदस्य जो हैं, अपने घर के सदस्य भगवान के मंदिर के सामने बैठ जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाव से गाइए, दिल से, हृदय से। जितने करुण पुकार आपकी होगी, परमात्मा के कान उतने जो है जल्दी सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। जय हो। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा हरि को जगावे। माता यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो नैन खोलो। जागो उठो मोहन नैन खोलो। जागो मोहन नैन खोलो। गाए रमाती तुमको बुलाती, गाए रमाती
राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे महाराज भगवान के नाम में शक्ति है। तो आज इसी कीर्तन के साथ आज के सत्र को विराम। कल भगवान का कथा का चतुर्थ दिवस है और कल कथा के माध्यम से हम लोग बालकृष्ण लाल की जन्मोत्सव की लीला का दर्शन कथा के माध्यम से श्रवण भी करेंगे और झांकी के माध्यम से दर्शन भी करेंगे। ये दोनों लाभ कल हम लोग को प्राप्त होगा। तो आइए आज के सत्र को यही विराम। ठाकुर जी की आरती और आरती करके कथा को विश्राम दें। हेलो हेलो जिसको मंच पर बुलाया जाएगा वही आदमी आएंगे मंच पर और नीचे में जो आरती रहेगा बारी बारी से सभी आदमी शीघ्रता पूर्वक में दिखाएंगे। जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वयश्च प्राणचमखदग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरे आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। उतारो मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण।
से क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगो तुझसे क्या यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरे आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेरे बिना था, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेरे बिना था। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेरे बिना था। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेरे बिना था। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते पुकार। दास व्यास तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती 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 तेरी आरती। उतारूं मैं श्यामा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती।